वलिदा बोल सांचे दरबार की जय। यो ब्राह्मणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांस प्रणोति तस्मै तमहं देवम् आत्मबुद्धि प्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मदेवाय वसिष्ठाय नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मूकं करोति वाचालं भङ्गं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपुये किनके पगवन्दन किए नाशै विघ्न अनेक। ओम असतो मा सद्गमयः तमसो मा ज्योतिर्गमयः मृत्युर्मामृतं गमय। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम परम्बा पराशक्ति माँ भगवती की इस पावन श्रीमद् देवी भागवत की कथा भगवती जगदम्बा की श्री चरणों में शतशः कोटिशः वंदन के सहित भगवान भोलेनाथ, गणेश, स्वामी कार्तिकेय, समस्त शिव परिकर विग्रह के श्री चरणों में वंदन करते हुए एवं समस्त भगवत विग्रह प्रातस्मरणीय वंदनीय पूजनीय सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरण, माता पिता के श्री चरण, समस्त वैष्णव आचार्य भगवत अनुग्रह विग्रह स्वरूप एवं समस्त विद्वान विदुषी के श्री चरणों में वंदन के सहित प्रतिदिन की तरह आज भी आप सभी के समक्ष में इस अमर गाथा को प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। माँ भगवती की इस अमर गाथा अनवरत रूप से हम गाते आ रहे हैं और लगभग अब उत्तरार्ध की ओर हम हैं। माँ भगवती जब तक वाणी में शक्ति, माँ सरस्वती जिस तरीके से कृपा बरसा रही है उसी के माध्यम से इस संत्रस्तमय वातावरण में हम सभी को शांति मिले, माँ भगवती की अनुकंपा एवं आशीर्वाद मिले। ये इन्हीं ध्येय और ज्ञेय के साथ इस अमर गाथा को प्रस्तुत कर रहा हूँ। जीवन में जितना बन सके इसको लाभ लेने, ताकि जीवन सहज हो, सरल हो और स्पष्ट हो। और यही जीवन का लक्ष्य भी होना चाहिए। प्रभु ने हमें यहाँ जब भेजे थे बिना टेंशन से भेजे थे, बिना तकलीफ से भेजे थे। और भगवान यही चाहते हैं कि आप बिना तकलीफ बिना टेंशन ही इस संसार में परिभ्रमण करें जितना आयु लेकर के आए हैं। परंतु ऐसा होता नहीं है। जैसे जैसे हमारी उम्र की अभिवृद्धि होती है हम सारा संसार को जानने लग जाते हैं। हमारे इंद्रियां वो संसार की ओर आकर्षित होती है और आकर्षित इस तरीके से डूब जाती है जिसके वजह से हम प्रभु को भूलने लग जाते हैं और संसार को ही अपना समझने लगते हैं, शरीर को अपना समझने लगते हैं, आत्मा को भूल जाते हैं। इसलिए हम जगह जगह पर तकलीफ और अनेक प्रकार की समस्याओं से हम जूझते हुए निकलते हैं। और ऐसे सद्ग्रंथ सत साहित्य का नित्य अध्ययन, अनुशीलन, स्वाध्याय और पहुंचे हुए व्यक्ति की वाणी श्रवण से हमारी जीवन में परिवर्तन आ जाती है। और ये निरंतर करते रहना चाहिए। इसी में ही जीवन का कल्याण है और इसी में यही जीवन का सार भी है। कल तक की कथा में हमने
सावित्री और सत्यवान की चरित्र का बृहत्तम रूप से हमने चिंतन किया, मनन किया, जहां पर साक्षात सावित्री देवी ने ये मूल प्रकृति की अंश स्वरूपा और साक्षात धर्मराज के बीच में अति गूढ़तम गहनतम संवाद का हमने चिंतन मनन किया, यथाधीतम यथामति। और इसी क्रम में 86 प्रकार के नरक कुंडों का विशद वर्णन श्रवण किया। कौन सी पाप से किस तरीके, कौन सी हमें नरक कुंड में जाना होता है, कौन पाप करने से कौन सी नरक की यातना, और वहाँ कब तक, उसके पश्चात किस किस योनि में जन्म लेते हुए पुनः उनका सभी पापों से प्रायश्चित या शुद्ध हो जाते हैं, इन सभी का विशद चर्चा जो अन्य ग्रंथों में शायद इतना व्यापक रूप से वर्णन नहीं है, और यहाँ पर इस तरीके से विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है। और वैसे भी यह नवम स्कंद श्रीमद् देवी भागवत का अत्यंत पठनीय है, चिंतनीय है, मननीय है, विशेष रूप से उन भक्तों के लिए जो देवी की उपासक हैं और माँ भगवती की अनुकंपा, कृपा एवं माँ भगवती की उपासना करने की जो इच्छुक हैं, उन सभी के लिए तो विशेष रूप से जरूरत है ही है। और बिना शक्ति से तो कोई भी प्राणी संसार में चल नहीं सकता है। शक्ति की उपासक हम सभी करते ही हैं। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से माँ भगवती की उपासना लगभग सभी संप्रदाय के लोग इनकी उपासना करते ही हैं। तो ये नवम स्कंद का हम उत्तरार्ध की ओर में प्रविष्ट हुए हैं और कोशिश यही रहेगी आज नवम स्कंद का हम प्रणाम कर सकें। आइए अब ये नवम स्कंद की उत्तरार्ध में सावित्री की, सत्यवान सावित्री के चरित्र के पश्चात अब महालक्ष्मी की जन्म गाथा का प्रसंग आगे की प्रसंग में है। और महालक्ष्मी की जन्म प्रसंग में कई प्रसंगों में आ चुका है। इससे पहले की जो चर्चा हुई है, जो हमने चिंतन मनन किया, जगह जगह पर महालक्ष्मी का प्राकट्य का और उनका विस्तार के विषय में हमने चिंतन मनन जगह जगह पर किया। और यहाँ विस्तृत रूप से माँ भगवती महालक्ष्मी का यहाँ प्राकट्य, उनकी पूजन, उनकी स्तोत्र विधि आदि का यहाँ विशद रूप से वर्णन किया जा रहा है। उसका हम श्रवण करें, चिंतन करें, मनन करें। एक बात पहले से ही आप स्पष्ट हो जाए कि पुराण में कई प्रसंग बार बार पुनरुक्ति होती है। इसका मतलब क्या है? कोई भी प्रसंग एक बार उल्लेख होने के बाद में फिर दूसरे स्कंद में या आगे जा करके उसी ग्रंथ में पुनः उनकी जो है ना पुनः गाथा पुनरुक्ति होने का होता ही रहता है। इसका मतलब ये है कि इस तरीके से पुनरुक्ति होने का मतलब आप उस प्रसंग को अच्छी तरह से समझ लें। यही शिक्षा और प्रेरणा देने के लिए ऐसे पुराण ग्रंथों में एक ही प्रसंग बार बार आती रहती है। तो यही समझना चाहिए, जहाँ पुनरुक्ति होती है, जहाँ उस कथा की पुनः प्रसंग आ जाती है, इसका मतलब यही है कि उस प्रसंग को हमें भूलना नहीं चाहिए। इसलिए व्यास जी ने ग्रंथों की रचना करते समय जो जो इम्पोर्टेंट है उनको पुनः पुनः उसी ग्रंथों में उच्चारण किया, स्मरण किया है, ताकि हम भी उसी तरीके से पुनः पुनः उच्चारण और स्मरण कर सकें। आइए अब ये 4 अध्याय में महालक्ष्मी का आख्यान है। नारद जी और नारायण का यहाँ पर संवाद है। सूत जी, शौनक आदि ऋषियों की यही कथा
नैमिषारण्य के अंदर वर्णन कर रहे हैं। उधर व्यास जी जन्मेजय को समस्त पितरों की उद्धार के लिए ये माँ भगवती की नवान्न पारायण करा रहे हैं, श्रवण करा रहे हैं। नारद जी यहाँ प्रश्न करते हैं, अधुनाम श्रोतुमिच्छामि लक्ष्मीम उपाख्यानमीश्वरः। अब मैं लक्ष्मी के उपाख्यान श्रवण करना चाहता हूँ, आप उनके विषय में वर्णन करें। केनादौ पूजिता शापी किम भूता केन वाज पुरा। किसने माँ लक्ष्मी का सबसे पहले पूजा अर्चना की और कैसे हुआ, इन सभी का प्रसंग में श्रवण करने मेरी इच्छा है। तो नारायण कहते हैं, नारद जी प्राचीन समय की बात है, सृष्टि के आदि में परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के वाम अंग से श्री राधा प्रकट हुई। श्री राधा के बाएं अंग से लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ। लक्ष्मी जी ने श्री कृष्ण का वर्ण करने की इच्छा की, तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने आप को दो विभक्त किए। बाएं अंश से चतुर्भुजधारी भगवान विष्णु और दाएं भाग से दो भुजाधारी श्री कृष्ण, और उसके पश्चात श्री कृष्ण ने चतुर्भुजधारी विष्णु को महालक्ष्मी सौंप दी और राधा को अपने पास रखा। राधा कांतस् द्विभुजो लक्ष्मी कांतस् चतुर्भुजः। तो महालक्ष्मी योग सिद्धि के कारण नाना रूप में विराजमान हुई है। वो वैकुंठ में महालक्ष्मी के रूप में है, स्वर्ग में स्वर्ग लक्ष्मी के रूप में, पाताल में वही नागलक्ष्मी के रूप में, राजाओं के पास राजलक्ष्मी के रूप में, गृहस्थियों के पास वही लक्ष्मी गृह लक्ष्मी के रूप में इस तरीके से विराजमान है। ये सब इनके अंश हैं। पूर्ण रूप से तो सदा वैकुंठ में रहती है। इसी प्रकार महालक्ष्मी के अन्य भी अंश हैं। आदि सुरभि गौ माता, और गौ में सुरभि, यज्ञ में दक्षिणा, क्षीर सागर में पुत्री बन करके जो श्री रूपा है, चंद्रमा में शोभा के रूप में, और इसी प्रकार चंद्रमा में भूषण रत्न फल जल इस तरीके से, और गृह धान्य वस्त्र देवताओं में प्रतिमा के रूप में, और इसी प्रकार माणिक्य के रूप में महालक्ष्मी का वास, मोती हीरे सोना चंदन ये सब के सब महालक्ष्मी के ये स्वरूप माने गए हैं। इसलिए कई बार ऐसा होता है कि सुवर्ण को रख करके महालक्ष्मी की आह्वान करके उनकी पूजा की जाती है। और विशेष रूप से दीपावली में तो ऐसे हीरे जवाहरात धन की पूजा करने का विशेष रूप से विधान है ही है। ये सभी के सभी महालक्ष्मी के प्रतिनिधित्व करते हैं, उन्हीं का ही स्वरूप माना जाता है। इसीलिए ये सभी महालक्ष्मी के ही अंश स्वरूप हैं। वैकुंठे पूजिता साधो देवी नारायणेन च, द्वितीय ब्रह्मणा भक्त्या तृतीय शंकरेण च। महालक्ष्मी का सर्वप्रथम पूजन वैकुंठ में नारायण ने किया, दूसरी बार ब्रह्मा ने किया, तीसरी भगवान भोलेनाथ ने किया, फिर विष्णु ने क्षीर सागर में इनकी पूजन किया, और उसके पश्चात स्वयंभू मनु मानवेंद्र मुनीश्वर, और उसके पश्चात फिर सर्वसाधारण मनुष्यों ने इस प्रकार से महालक्ष्मी का पूजन का प्रक्रिया, आराधना और उपासना का प्रक्रिया सृष्टि से ये चलते हुए मानव योनि तक आया हुआ है। और इनके लिए उपासना के लिए कहा गया है, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष के पूरे दिन इनकी उपासना आगे जाकर के होने लगी, और उसी प्रकार चैत्र पौष भाद्रपद के मंगलवार के दिन इनकी पूजन त्रैलोक में होने लगा। फिर राजा मंगल ने मंगल के रूप में इनका पूजन किया, पश्चात तो सभी के सभी ये पूजन करने लगे। एवं सर्वत्र सर्वेषु पूजिता वंदिता सदा सर्वैश्वर्याधिदेवी सहा सर्वसंपत स्वरूपिणी। आगे नारद जी पुनः प्रश्न करते हैं कि हे भगवान, वैकुंठ के अधिष्ठात्री महालक्ष्मी ने क्यों समुद्र की कन्या होकर के जन्म लिया? कथम बभूव सा देवी पृथिव्याम सिंधु कन्या होकर के क्यों उन्होंने जन्म लेना पड़ा?
ये कुतूहल का विषय है, ये आप श्रवण कराएं। तो नारायण कहते हैं, नारद जी एक समय की बात है, इंद्र मद्यपान करके मतवाले हो गए। वो कामातुर होकर के रंभा के साथ नंदन वन में विहार कर रहे थे। उसी समय दुर्वासा मुनि बैकुंठ से कैलाश की ओर जा रहे थे। सोचा अपना भक्त है, इसको मिलते हुए जाएं, आशीर्वाद देते हुए जाएं। इसलिए वो भी स्वर्ग में उतरे और उनके हाथ में विष्णु का प्रसाद पारिजात का पुष्पहार था। विष्णु दत्तम पारिजातम पुष्पम च सुमनोहरम। दुर्वासा को देख करके इंद्र ने सिर झुका करके प्रणाम किया, स्तुति बंदन की। दुर्वासा ने प्रसन्न होकर के आशीर्वाद में वही भगवान विष्णु द्वारा प्रदत्त पारिजात से सुगंधित वो पुष्प उनको प्रदान किया। और इधर दुर्वासा के कुछ शिष्य भी थे और इंद्र ने वो राज्यश्री के गर्भ से उस माला को ऐरावती हाथी के गले में डाल दी और उसके स्पर्श से ही हाथी अमित तेजस्वी होकर के विष्णु के समान हुआ, क्योंकि विष्णु का प्रसाद था। और उनके प्रसाद स्वरूप प्राप्त करते ही वो भी अपने आप को भगवान विष्णु का ही स्वरूप इस तरीका का वो हुआ। और इंद्र को छोड़ करके वो ऐरावत हाथी जंगल की ओर चला गया मदोन्मत्त होकर के। त्यक्त्वा शक्रम गजेंद्र स्व जगाम घोर कानन। अत्यंत घोर कानन के अंदर में वो प्रविष्ट हुआ। इंद्र के इस प्रकार के कार्य से दुर्वासा को क्रोध की सीमा नहीं रही, अर्थात अत्यंत क्रोध आया और श्राप देते हुए दुर्वासा ने कहा, भ्रष्ट श्री भ्रष्ट बुद्धिश्च पुर भ्रष्टो भवेत्तुषः। तू श्री भ्रष्ट, लक्ष्मी से तू पदच्युत हो जा, और भ्रष्ट बुद्धि से तेरा बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाए, और पूरा भ्रष्टो, पूरा मतलब स्वर्ग भी भ्रष्ट मतलब स्वर्ग से तू पतन हो जा, स्वर्ग से पतित हो जा, स्वर्ग में दूसरे ही लोग आकर के आक्रमण करें। इस प्रकार से तूने जो है ना भगवान विष्णु का तूने प्रसाद का अवहेलना किया, और इससे ऐसा भगवान के प्रसाद को अवज्ञा करना ब्रह्म घात के समान होता है, इतना पाप लग जाता है, और वही पाप को तू भोग ले। इतना कह करके दुर्वासा जी वहां से चल पड़े। इंद्र भी अपना राजधानी लौटे। शाप के कारण लक्ष्मी उन्हें छोड़ करके वैकुंठ जा चुकी थी। स्वर्ग से जो लक्ष्मी वैभव थी वो उठ करके वैकुंठ में जा चुकी थी। असुरों ने ये देख करके, असुरों ने इंद्र पर, अमरावती पर चढ़ाई की और कब्जा कर लिया। देवता व्याकुल स्थिति में थे। यह देख करके इंद्र अपने गुरु बृहस्पति के पास गए। बृहस्पति मंदाकिनी के तट पर ध्यान में थे। इंद्र ने सारा वृतांत सुनाया और अंत में कहा, अब मुझे बचाइए, क्या करूं, कुछ उपाय आप कीजिए। तो बृहस्पति ने कहा, हे देवराज, न कर्तारो ही नीतिज्ञो विपतो न कदाचन। संपत्ति विपत्ति चित्त की भांति ये चलती रहती है। धीर पुरुष इनका सामना करते हैं। शुभ अशुभ कर्म सबको भोगना पड़ता है। अतः यह शाप तुम्हें भोगना ही पड़ेगा, क्योंकि तुमने ऋषि का और भगवान का अपमान किया। एक तो दुर्वासा ऋषि का अपमान किया, दूसरा भगवान का जो प्रसाद था वो प्रसाद भी तूने आपने अपमान किया। इसलिए अवश्यमेव भोक्तव्यम कार्य कृतम कर्म शुभाशुभम। जो किए गए कर्म है उनका तो शुभ हो या अशुभ हो, दोनों तो भोगना ही पड़ेगा। देश काल और पात्र भेद से कर्मों का न्यून और अधिकता, कहीं न्यून भोगनी पड़ेगी, कहीं अधिक भोगनी पड़ेगी, लेकिन भोगना तो पड़ेगा ही। जैसे साधारण दिन का दान साधारण फल प्रदान करता है, और विशिष्ट दिन का दान विशिष्ट प्रकार की फल प्रदान करती है, इसी प्रकार साधारण पात्र के दान और विशिष्ट पात्र के दान में भी अंतर होता है। जैसे किसान खेत में अनाज बोता है, कहीं उसका अधिक उगा हुआ दिखाई देता है,
मतलब फसल बहुत अच्छी दिखाई देती है, तो कहीं फसल सामान्य रूप से, खेत वही है, अनाज वही है, जो बीज जो था वो वही था, और एक ही समय उन्होंने मिट्टी को भी तैयार किया। सभी एक होते हुए भी कहीं थोड़ी अच्छी तरह से फसलें दिखाई देती है, तो कहीं थोड़ा सा सामान्य रूप की दिखाई देती है। यही स्वरूप होता है। इसी प्रकार दान साधारण दिन की अपेक्षा अमावस्या के दिन, संक्रांति का दान, पूर्णिमा, चौमासा, ग्रहण, अक्षय तृतीया, नवमी का दान अनंत गुणा फल देता है। यस्याज्ञाया सृष्टिमिदं तम च नारायणं भजः। नारायण ही अंततो गत्वा, गुरु ने कहा कि नारायण ही इस संकट को पार लगाएंगे, और उन्हीं का उपासना करो। और ये वही अब जितना बन सके, अब विलंब नहीं करें, तो नारायण की उपासना करना इस घड़ी में अपने मार्ग अनुकूल होगा, था अपने पक्ष में अनुकूल होगा। इस प्रकार से उन्होंने इंद्र को बताया। और बृहस्पति के शहीद देवताओं का उसके पश्चात ब्रह्मलोक में जाना होता है। ब्रह्मा जी से मिलन और प्रणाम किया, और दुर्वासा द्वारा श्रापित सभी घटना क्रम ब्रह्मा जी को उन्होंने अवगत कराया। और अंतत्वगता ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे वत्स, हे इंद्र, तुम मेरे वंशज हो, तुम्हें उत्तम बुद्धि प्राप्त है, तुम मेरे प्रपौत्र हो, बृहस्पति जैसे तुम्हारे गुरु हैं, दक्ष तुम्हारे मातामह हैं, फिर भी अहंकार आपको कहाँ से आया, क्यों आने दिया? अब ये अहंकार, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये अपने अंतःकरण की ये प्रक्रियाएं हैं। ये अहंकार भी 3 प्रकार की रहती है, सात्विक, राजसी और तामसी। और ये 3 प्रकार के अहंकार हमारे इंद्रिय जन्य इस अहंकार के क्षेत्र में तीनों ही उथल पुथल होते रहते हैं। सात्विक आ गया तो ठीक है, कभी राजसी और तामसी आ गया तो इसी प्रकार की उपद्रव ये करने लग जाते हैं, जो आगे जा करके अपने लिए ही घात सिद्ध हो जाते हैं। इसलिए जनः पैतृक दोषेण दोषान माता महस्य च गुरु दोषान त्रिभिर दोषैर हरिदोषो भवे ध्रुवम। कहते हैं कि पिता, माता और गुरु ये तीनों ही वंदनीय पूजनीय होते हैं, सदैव आदरणीय होते हैं। और एक का दोष हो तो ये हरि का अपमान होता है, और हरि देह से निकले तो ये सब हो जाता है। अर्थात इन तीनों का ही, जो माता पिता और गुरु, इन तीनों से भी एक का भी दोष हो जाए, एक के प्रति भी आप कुपित हो गए, एक के प्रति भी आपने अनादर किया, तो सीधा हरि कुपित हो जाते हैं। और हरि कुपित होने का अर्थ होता है कि देह से निकलने, और उसके पश्चात तो शरीर, जब तक हरि है अंदर तब तक तो ये शरीर है। हरि जिस दिन यहाँ से निकल जाएंगे तो ये सब हो जाता है। यस्य देहात् स प्रयाति सशवस्तक्षणम भवेत, उसी समय वो सब हो जाता है। आज तुम्हारी यही स्थिति हुई है। हरि हमारे स्वामी है, हम उनके दास हैं, इसलिए उनके ही शरणापन्न होने से लक्ष्मी की प्राप्ति किया जा सकता है। अधुना गच्छ वैकुंठम मया च गुरुणा सह, मैं और आप, गुरु और सभी हम वैकुंठ चले। उसके पश्चात ब्रह्मादि देवता श्री हरि की शरण में गए, सारा वृत्तांत बताया। पश्चात श्री हरि से कहने लगे, श्री हरि को सारा वृत्तांत बताने के पश्चात भगवान स्वयं उन सभी को बताने लगे। माँ भैर्ब्रह्मन् हे सूरास भयं किं वो मयि स्थिते, दास्यामि लक्ष्मीमचलां परमैश्वर्यवर्धिनीं। घबराओ नहीं हे देवताओं, आप लोग घबराओ नहीं, मैं अचल लक्ष्मी प्रदान करूंगा। मैं भक्तों के आधीनों और दुर्वासा शंकर के अंश वैष्णव हैं, उनका अपमान हुआ है, अतः लक्ष्मी स्वर्ग को छोड़ करके मेरे पास आइए। और लक्ष्मी कहाँ कहाँ नहीं रहती है, घर में भी हम ये सब चीज कार्य करेंगे तो फिर लक्ष्मी घर में रहती नहीं है। आजकल तो वैसे भी लक्ष्मी ऑनलाइन हो गई है, घर घर में रहने की भी फुर्सत नहीं है। जो भी खरीदारी करनी हो, लेना देना हो, सब ऑनलाइन से ही हो जाती है।
फुर्सत ही नहीं है घर घर में जा करके रहने की। तो फिर भी अब कहाँ कहाँ कैसे कैसे अवस्था हो तो फिर लक्ष्मी टिकती नहीं है, रहती नहीं है। इसके लिए यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं, भगवान विष्णु देवताओं को उपदेश दे रहे हैं। मेरे भक्त का जहाँ अपमान होता है, अर्थात भगवान विष्णु के भक्तों का जहाँ पर, वैष्णव जनों का जहाँ अपमान होता है, जहाँ एकादशी, जन्माष्टमी, रामनवमी जैसे त्योहारों पर अन्न पकाया जाता हो, ऐसे जन्माष्टमी, रामनवमी और एकादशी ये पवित्र, वैष्णवों के लिए पवित्र त्योहार माने जाते हैं। इन पवित्र त्योहारों में जहाँ अन्न पकाया जाता हो और खाया जाता हो, जिस ब्राह्मण ने पुंसली के उदर से जन्म लिया हुआ हो, जो शूद्रान्न खाता हो, शूद्र का शव जलाने वाले ब्राह्मण के घर ये लक्ष्मी रहती नहीं है, टिकती नहीं है, वो वहां से छोड़ करके निकल जाती है। जो अशुद्ध हृदय वाला है, हमेशा ही हृदय में कलुषित भावना रखता हो, जो निंदक है, कायर व्यक्ति का अन्न खाता है, सूर्योदय में जिस घर में भोजन किया जाता है, सूर्योदय और सूर्यास्त ये दोनों ही समय का है। सूर्योदय जैसे सूर्य उग रहा है उसी समय भोजन कर रहे हो, या सूर्यास्त हो रहे हैं उसी समय भोजन कर रहे हो। जो दिन में सोते हैं और जो दिन में सोते हैं, दिन में मैथुन करते हैं, जो सदाचारहीन है, जो दीक्षा रहित ब्राह्मण हैं, अदीक्षित हैं, और जो भीगे पैर या नंगा होकर के सोता है, मतलब हाथ पैर धोने के पश्चात उसको सूखने देना चाहिए। जब सूख जाए तब जाकर के बिस्तर में जाना चाहिए, और गीले पैर से, गीले हाथ से जाकर के नहीं सोना चाहिए। ये भी लक्ष्मी का अनादर माना गया है। और या नंगा होकर के सोता है, जहां निंदा, परदोष की चर्चा, सदा जीवों की हिंसा होती है, ऐसे स्थानों में भी जगत जननी लक्ष्मी रह नहीं सकती है और उस क्षेत्र को छोड़ करके चली जाती है। इतना कह करके श्री हरि ने क्षीर सागर के मंथन की आज्ञा दी, जहां से लक्ष्मी अंश रूप से पैदा होगी और स्वर्ग में स्थायी रूप से रहेगी। इस प्रकार से भगवान ने आशीर्वाद दिया और उसकी उपाय भी बताया। और इसके पश्चात देवताओं ने दैत्यों के साथ संधि करके समुद्र मंथन किया। मंदराचल पर्वत को मंथन काष्ठ, कच्छप को पात्र बनाया, शेषनाग को रस्सी बनाया और क्षीर सागर मथने लगे। फलस्वरूप धन्वंतरी, वैद्य, अमृत, उच्चैश्रवा घोड़ा, विविध रत्न, ऐरावत हाथी, लक्ष्मी, सुदर्शन चक्र, वनमाला। अब सबसे पहले तो हलाहल बीसी निकला, भगवान भोलेनाथ ने पान किया। उसके पश्चात ये सभी के सभी समुद्र से उन्हें प्राप्त हुआ। और ये किस किस को प्रदान किया? वनमालाम ददोषाच क्षीरोदशायिने मुने सर्वेश्वरीय रम्याय विष्णवे वैष्णवी सती। वनमाला भगवान विष्णु को प्रदान किया। और लक्ष्मी ने अंततो गत्वा महालक्ष्मी का प्राकट्य हुआ और अब महालक्ष्मी ने उस वरमाला को भगवान विष्णु के वक्षस्थल में डाल दी, वरमाला। और फिर देव, ब्रह्मा, शंकर आदि ने लक्ष्मी की पूजा की। लक्ष्मी ने प्रसन्न होकर के देवताओं की पूरी स्वर्ग पर कृपा की, जिससे इंद्र आदि देवता पुनः लक्ष्मी को प्राप्त करके बलशाली हो गए, श्रीयुक्त हो गए और दुर्वासा के श्राप से भी मुक्त हो गए। प्रादुर्देवः स्वविषयं दैत्याः ग्रस्त भयंकरम महालक्ष्मी प्रसादेन वरदानेन नारद। इस प्रकार लक्ष्मी समुद्र तनया होकर के प्रकट हुई और देवताओं पर कृपा की। आगे नारद जी फिर पूछते हैं महालक्ष्मी का ध्यान, स्तवन और पूजन के विषय में। तो नारायण इसी प्रसंग को आगे वर्णन कर रहे हैं। लक्ष्मी जब समुद्र से मंथन करके प्रकट हुई, तब इंद्र ने उनका ध्यान एवं पूजन तथा स्तुति की। यह स्तोत्र ध्यान ब्रह्मा जी ने सामवेद
साम वेदोक्त विधि से इंद्र को बताया था। पहले इंद्र ने स्नान कर 2 वस्त्र पहने, कलश स्थापित किया। फिर गणेश, सूर्य, अग्नि, विष्णु, शिव और दुर्गा की पूजा की। फिर लक्ष्मी जी का आह्वान किया। बृहस्पति ब्रह्मा पुरोहित थे, इंद्र यजमान थे। क्षीर सागर का किनारा ही पूजा मंडप था। साथ में सभी देवता, मुनि, ऋषि, गंधर्व आदि थे। और ध्यान करते समय सहस्र दल पद्मस्तम कर्णिका वासिनीम पराम शरत पावरण कोटिंदु प्रभा मुष्टिकरम पराम। महालक्ष्मी का जो स्वरूप है, सहस्र दल वाले कमल कर्णिका पर विराजमान है। करोड़ों पूर्णिमा चंद्रमा की शोभाएं, तेज से प्रज्वलित कांति है। विविध रत्नाभूषणों से आच्छादित, मंद मुस्कान से युक्त है। पीताम्बर धारण किया है और सदा युवा अवस्था तथा संपूर्ण संपत्तियों से युक्त महालक्ष्मी का मैं ध्यान करता हूँ। इस प्रकार से ध्यान करें। फिर उसके पश्चात इंद्र ने षोडशोपचार से महालक्ष्मी का पूजन किया। संपूज्य ब्रह्म वाक्येन चोपचाराणि षोडश ददो भक्त्या विधानेन प्रत्येकम मंत्र पूर्वकम। पूजन के पश्चात इंद्र ने महालक्ष्मी के मंत्र का 10 लाख जप किया और मंत्र ये था, ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ऐं कमलवासिन्यै स्वाहा। ये महालक्ष्मी का बीज मंत्र है। जब कभी भी महालक्ष्मी की उपासना, पूजन, अर्चन कर रहे हैं, दूसरे मंत्र आए नहीं आए, ये मंत्र आप जरूर बोल करके सभी प्रकार की पूजन कर सकते हैं। जैसे ओम नमः शिवाय, इस मंत्र से भगवान भोलेनाथ की सभी प्रकार की पूजा सुसंपन्न होती है। माँ दुर्गा के लिए ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय बिच्चे, इस मंत्र से माँ दुर्गा की उपासना, पूजन, अर्चन होती है। उसी प्रकार महालक्ष्मी की पूजन में ओम श्रीम ह्रीं क्लीं ऐं कमलवासिन्यै स्वाहा, ओम श्रीम ह्रीं क्लीं ऐं कमलवासिन्यै स्वाहा, इस बीज मंत्र से उपासना किया जा सकता है। यह मंत्र राजे कुबेर, दक्ष, सावरणी, राजा मंगल, प्रियव्रत, उत्तनापाद, केदार आदि ने भी इसी मंत्र की सिद्धि की थी। इसकी निरंतर जप करने से महालक्ष्मी का अनुकंपा एवं उनकी सिद्धि प्राप्ति होती है। आगे जाकर के स्तोत्र वर्णन है। यहाँ पर महालक्ष्मी का स्तवन इंद्र ने 17 श्लोकों से किया और यह स्तोत्र राज माना गया है। इस स्तोत्र को 5 लाख पाठ करे तो साक्षात लक्ष्मी का दर्शन होता है। 1 महीने तक इस स्तोत्र का पाठ करे तो महान सुखी राजेश्वर हो जाता है। और उसमें श्लोक इस प्रकार से हैं, नमः कमलवासिन्यै नारायण्यै नमो नमः, कृष्ण प्रियायै सततम महालक्ष्मी नमो नमः। इसी प्रकार दूसरा, वैकुंठे या महालक्ष्मीर या लक्ष्मी क्षीरसागरे, स्वर्ग लक्ष्मी इंद्र गेहे, राज्य लक्ष्मी नृपालये। आगे सर्वेषां च परा माता सर्व बांधव रूपिणी, धर्मार्थ काम मोक्षाणाम त्वं च कारण रूपिणी। और अंतिम में ज्ञानम देहि च धर्मम च सर्व सौभाग्यमीप्सितम, प्रभावम च प्रतापम च सर्वाधिकारमेव च। ये कुछ श्लोक हैं। ये महालक्ष्मी की स्तवन के स्तोत्र मंत्र हैं। ये पूरे के पूरे 17 श्लोक हैं और जिसका अभी चर्चा हुई। और इस प्रकार स्तुति करके इंद्र शास्त्रपूर्ण हो गए। ब्रह्मा, शिव, शेषनाग, धर्म आदि ने भी लक्ष्मी की स्तुति की। तब लक्ष्मी प्रसन्न होकर के इंद्र को श्रीयुक्त आशीर्वाद दे करके अपने अंश से स्वर्ग में रहने लगी। वही देवी स्वर्ग लक्ष्मी नाम से विख्यात हुई। ये महालक्ष्मी का गाथा यहाँ तक वर्णन हुआ है। आगे माँ भगवती की स्वाहा स्वधा के उपाख्यान का वर्णन है। नारद जी ने फिर आगे प्रश्न करते हैं, हे नारायण, अब मुझसे स्वाहा, स्वधा तथा दक्षिणा देवी के विषय में वर्णन कीजिए। ये क्रमशः अग्नि, पितृ तथा यज्ञ की पत्नी हुई है, जिनकी चर्चा इस स्कंद के प्रारंभ में माँ पंच प्रकृति के अंश कला के रूप में इनका स्मरण किया गया था। और इसकी यहाँ पर विस्तृत रूप से आप वर्णन करें। इस प्रकार से पूछे जाने पर नारायण फिर आगे वर्णन करते हैं, हे नारद जी, सृष्टि के प्रारंभ में जब देवताओं को भोजन नहीं मिला, वो व्याकुल हो गए। तब
तब ब्रह्मा जी ने उन सभी को समझाते हुए, उन सभी को सांत्वना देते हुए कहा कि आप लोग धैर्य बांधो और शीघ्र आप लोगों की मनोकामना पूर्ण होगी। फिर उसके पश्चात उन्होंने ब्राह्मण लोगों के लिए उन्होंने कहा कि ब्राह्मण लोग जो हवन करते हैं उसी से तुम्हारा भोजन की व्यवस्था कर दी जाएगी। फिर वो देवताओं को आहार नहीं मिला, तब ब्रह्मा जी ने श्री कृष्ण का ध्यान किया। उन्होंने भुवनेश्वरी का चिंतन उपासना करने को कहा। तब ब्रह्मा ने भुवनेश्वरी का चिंतन किया। उसके पश्चात उनके अंश से अत्यंत सुंदरी स्वाहा देवी प्रकट हुई। इस प्रकार से स्वाहा देवी का प्राकट्य हुआ। प्रकृते कलाया चैव सर्वशक्ति स्वरूपिणी अतीव सुंदरी श्यामा रमणीया मनोहरा। वो स्वाहा देवी ने ब्रह्मा जी से कही कि वर मांगो। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि तम अग्निहिर दाहिका शक्तिर भव याति वसुंदरी दग्धुम न शक्तः प्रकृति हुता सश्च त्वया विनः। आप अग्नि की दाहिका शक्ति होकर के आप विराजमान हो, ये उन्होंने प्रार्थना की। लेकिन स्वाहा देवी ने ब्रह्मा से कहा कि मैं तो श्री कृष्ण की उपासना करूंगी, दूसरे को नहीं। यह कह करके 1,00,000 वर्ष पर्यंत एक पैर से तपस्या की। भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए और उन्हें देख करके उनको मूर्छित ये हो गई। तब भगवान श्री कृष्ण ने अभिप्राय जान करके उनसे कहा कि हे स्वाहा देवी, बराहे वही त्वमं सेना मम पत्नीम भविष्यसि। तुम बराह कल्प में मेरी प्रिया बनोगी। अभी वो अभिलाषा मैं पूरा नहीं कर पाऊंगा। उस समय तुम्हारा नाम नाग्नजिति होगा, जो भगवान श्री कृष्ण के अष्टपट रानी में से एक नाम है ये। और अभी तुम अग्नि की दाहिका शक्ति बनो, कह करके भगवान श्री कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए। उधर श्री कृष्ण की प्रेरणा से अग्निदेव तपस्थली में पहुंचे और उन्होंने स्वाहा देवी की भली भांति पूजा और स्तुति की। पश्चात विवाह संस्कार हुआ और 100 वर्ष तक ये आनंद करते रहे। और इसी बीच में इनसे दक्षिणाग्नि, आवहनीय आदि 5 पुत्र उत्पन्न हुए। और तब से ऋषि मुनि ब्राह्मण आदि स्वाहांत हवन करने लगे। देवताओं को भी ये आहार मिलने लगा। स्वाहांत मंत्रमुच्चार्य हविर्दानम च चक्रिरे स्वाहा युक्तम च मंत्रम च यो गृह्णाति प्रशस्तकम। जो स्वाहा अंतिम में मंत्र के साथ में जब स्वाहान उच्चारण करेंगे तभी जाकर के वो यज्ञ नारायण आहुति ग्रहण कर लेते हैं। यदि स्वाहा नहीं बोलेंगे तो यज्ञ नारायण वो आहुति को ग्रहण नहीं करते। इसलिए जब भी हवन करें स्वाहा उच्चारण करके ही अर्पण करें। यदि नहीं करेंगे तो क्या होगा? कहते हैं जैसे विषहीन सर्प है, सर्प तो है लेकिन उसमें विष है ही नहीं, उसी प्रकार का ये होगा। और वैसे वेदहीन ब्राह्मण हैं लेकिन वेद पढ़ना नहीं जानते हैं। और उसी प्रकार पति सेवा विहीन स्त्री, विद्याहीन पुरुष तथा फल शाखाहीन वृक्ष, जिस विषय में न फल लागे न फूल लगे न शाखा उत्पन्न हो, वो ठूंठ की तरह खड़ा है, तो उस वृक्ष से क्या न तो कोई किसी उनके पेड़ के नीचे बैठ करके शीतलता ले सकते हैं, न कोई फल न फूल, तो उस वृक्ष की जिस प्रकार से कोई शोभा नहीं रहती है, निंदा के पात्र के स्वरूप में होते हैं, उसी प्रकार ये स्वाहाहीन मंत्र भी निंद्य माना गया है। इसलिए स्वाहाहीनस् तथा मंत्रो न होता फलदायक। स्वाहाहीन मंत्र की उच्चारण करने से फल प्राप्ति नहीं होती है, इसलिए स्वाहा सहित अर्पण करें। ओम गणपतये स्वाहा, ओम अग्नये स्वाहा। ये जो स्वाहा है ये यज्ञ की पत्नी का नाम है और मंत्र की पत्नी का नाम है, इसलिए स्वाहा के सहित उच्चारण करें तब जाकर के ग्रहण कर पाएंगे। आगे जाकर के नारायण कहते हैं, नारद अब स्वाहा देवी का ध्यान पूजन स्तोत्र सुनो। यह सामवेद में कहा गया है। ध्यान देवी का स्वाहा देवांगा
देवांगमय मंत्रों से संपन्न है। इनका विग्रह दिव्य मंत्र सिद्ध स्वरूप है। ये स्वयं सिद्ध, कल्याणमयी तथा मनुष्यों को सिद्धि एवं कर्म फल प्रदान करने वाले में कुशल है। पूजा विधि अग्निदेव ने सर्वप्रथम स्वाहा देवी का पूजा की। गणेश आदि का बंधन करके शालिग्राम या कलश के ऊपर स्वाहा देवी का आह्वान करके अग्नि में इनका षोडशोपचार से पूजन किया। और मंत्र है, स्वाहा देवी का मंत्र है जो बीज मंत्र, ओम ह्रीं श्रीं बन्ही जायायै दिव्यै स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं बन्ही जायायै दिव्यै स्वाहा, ये इनका बीज मंत्र है। और इस मंत्र से पूजन करें तो सिद्धि प्राप्ति होती है। स्तोत्र है, अग्निदेव ने 16 नामों से इनकी स्तवन की और वो नाम इस प्रकार से हैं: स्वाहा बन्ही प्रिया, बन्ही जाया, शक्ति क्रिया, कालदात्री, परिपाक करी, ध्रुवा और दाहिका, दहन क्षमा, संसार सार रूपा, घोर संसार तारिणी, देव जीवन रूपा, देव पोषणकारिणी। ये स्वाहा देवी का अन्य नाम है। इन्हीं नामों के द्वारा उनका स्तवन किया। और इन नामों से स्वाहा देवी की स्तुति करने से यह और परलोक सुधर जाता है। अपुत्र पुत्रवान, भार्याहीन सुंदर स्त्री पत्नी रूप में प्राप्त कर लेता है। और इसके पश्चात स्वाहा देवी की उपाख्यान वर्णन कर रहे हैं। नारायण कहते हैं, हे नारद, शृणु नारद वक्ष्यामि स्वादोपाख्यानमुत्तमं, पितॄणां च तृप्तिकरं श्राद्धन्न फलवर्धनम्। सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी ने 7 पितरों का सृजन किया और उनके आहारार्थ श्राद्ध तर्पण को निश्चित किया। परंतु पितर श्राद्ध तर्पण नहीं पा सके। तब वे ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा जी ने भगवती स्वधा का मानसिक रूप से उन्होंने उत्पन्न किया। ब्रह्मा च मानसी कन्याम ससृजे च मनोहराम, और उसी मानसी कन्या का नाम स्वधा रखा गया। वह मूल प्रकृति की देवी की अंश स्वरूपा थी। ब्रह्मा ने ही उनका ध्यान स्तुति पूजा करके पितरों को उन्होंने प्रदान किया। तब से पितर श्राद्ध ग्रहण करने लगे। उससे पहले श्राद्ध ग्रहण वो कर नहीं पा रहे थे। तो नारद जी ने पूछा, अब मुझे स्वधा देवी का ध्यान पूजन और स्तोत्र विधि बताइए। तो नारायण कहते हैं, स्वधा देवी की आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में त्रयोदशी तिथि को मघा नक्षत्र में या श्राद्ध के दिन स्वधा देवी की पूजन करके श्राद्ध करनी चाहिए। इनकी पूजन बिना श्राद्ध करें तो वह निष्फल माना गया है। तो ध्यान विधि में कहा गया है कि ये स्वधा देवी ब्रह्मा जी की मानसी कन्या है। सदा तरुणावस्था में रहती है और पितर इनका सदा पूजन करते हैं। इन्हीं की कृपा से श्राद्ध का फल मिलता है। ऐसी स्वधा देवी की मैं उपासना करता हूँ। और पूजन विधि में आगे वर्णन कर रहे हैं कि ध्यान के बाद शीला या कलश में स्वधा देवी का आह्वान करें। पश्चात मूल मंत्र ओम ह्रीं श्रीं क्लीं स्वधा दिव्यै स्वाहा, ये स्वधा देवी का बीज मंत्र है। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं स्वधा दिव्यै स्वाहा। और से षोडशोपचार से इसी बीज मंत्र से पूजन करें। फिर प्रणाम करके स्तोत्र पाठ करें। और स्तोत्र यहाँ पर ब्रह्मा जी ने सभी अभिलाषाओं को पूरा करने वाला ये 5 श्लोकों से उन्होंने वर्णन किया। और जो इस प्रकार से हैं, स्वधा 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 स्वदेत्यैव त्रिसंध्यं य पठे नरः, प्रियां विनीतां सलभे साधिं पुत्र गणान्विता, पितॄणां प्राणतुल्या त्वं द्विज जीवन रूपिणीं, श्रद्धाधिष्ठात्री देवी च श्राद्धदीनां फलप्रदा। जैसे कि तस्मै तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा, ये 3 बार कह करके जो अर्पण करें, तुम पितरों की प्राणतुल्या ब्राह्मणों के लिए जीवन स्वरूपिणी हो। तुम्हें श्राद्ध की अधिष्ठात्री देवी कहा गया है। तुम्हारा विग्रह नित्य सत्य और पुण्यमय है। तुम सृष्टि में प्रकट होकर के प्रलय में तिरोभाव हो जाती हो। तुम प्रणव स्वरूपा स्वस्ति स्वाहा और दक्षिणामयी देवी हो। आपको नमस्कार हो। इस प्रकार का स्तोत्र है। ओम स्वस्तिश्च नमः स्वाहा स्वधा त्वं दक्षिणा तथा।
इस प्रकार स्तुति करने पर स्वधा देवी प्रसन्न हो गई और ब्रह्मा जी के आज्ञा अनुसार पितरों के पास गई और पितर भी इससे संतुष्ट हो गए। और श्राद्ध के अवसर पर आश्विन श्राद्ध पक्ष में जो भी इस मनुष्य इस प्रकार स्वधा देवी का पूजन स्तोत्र पाठ करता है उसके पितर सदैव आशीर्वाद देते हैं तथा स्वधा देवी प्रसन्न होकर के आयु आरोग्य संतति प्रदान करती है। ये सुयोग्य पत्नी भी प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार की ये स्वधा देवी का आख्यान यहाँ पर वर्णन किया गया है। स्वधा पितृ की और स्वाहा यज्ञ की ये पत्नी माने गए। वैसे ही सिमिलर टाइप के दोनों शब्द हैं, स्वाहा और स्वधा। इसलिए पितरों को जब तर्पण आदि किया जाता है वहां पर स्वधा शब्द का उच्चारण किया जाता है। तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः 3 बार उच्चारण करके अपने पितरों का नाम लेकर के स्वधा देवी का नाम लेते हुए जल दिया जाता है। अमुक गोत्र, अमुक शर्म, अमुक वर्म और उसका गोत्र अपने पितरों का नाम लेकर के, पितरी है पुरुष मतलब पिता प्रपिता हैं तो तस्मै स्वधा नमः, और यदि माता है प्रमाता है मतलब माता है और पितामही है तो तस्यै स्वधा नमः। तो माताओं के लिए तस्यै और इधर पितरों के लिए तस्मै, इस प्रकार से उच्चारण करते हुए दिया जाता है। इसलिए तस्यै स्वधा नमः, तस्यै स्वधा नमः, तस्यै स्वधा नमः माताओं के लिए, पिताओं के लिए तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः इस प्रकार से देना चाहिए। ये स्वाहा और स्वधा देवी का उपाख्यान वर्णन करने के पश्चात और भगवान नारायण नारद जी को अब दक्षिणा देवी के उपाख्यान वर्णन कर रहे हैं। वक्ष्यामि दक्षिणाख्यानां सावधानो निशामय। प्राचीन अभी दक्षिणा देवी के उपाख्यान अब श्रवण करो। प्राचीन समय की बात है, गोलोक में श्री कृष्ण की एक प्रेयसी गोपी थी, उसका नाम सुशीला था। उसे राधा की प्रधान सखी होने का सौभाग्य प्राप्त था, इसलिए वह मानिनी हो गई थी, रसज्ञा थी, प्रेम की पुजारीन थी। एक दिन वह सुशीला राधा के सामने ही श्री कृष्ण की बाईं जांघ पर बैठ गई। यह देख करके राधा को क्रोध आ गई और श्री कृष्ण गायब हो गए। सुशीला कांपती हुई राधा की स्तुति करने लगी। सभी गोप गोपियां भयभीत हो गए। राधा ने तुरंत सुशीला गोपी को श्राप दिया क्योंकि वह भाग रही थी। अद्यः प्रभृति गोलोकम साचोदा याति गोपिका सद्यो गमन मात्रेण भस्म साच भविष्यते। आज से यदि सुशीला गोपी गोलोक में आएगी तो तुरंत इसको मैं भस्म हो जाएगी, अर्थात मेरे श्राप के कारण वो भस्म हो जाएगी। इस प्रकार से उन्होंने श्राप दे दिया। इधर श्री कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए थे, अतः राधा अत्यंत विहरिणी होकर के रासमंडल में पुकार रही थी। कुलीन स्त्री के लिए पति ही सब कुछ माना गया है, इसीलिए पति का अनेक प्रकार के नाम है। पति किसको कहते हैं? तो यहाँ पति क्या क्या करते हैं पत्नी के लिए, पति क्यों कहा जाता है? कहते हैं सहयोग करने से इनका नाम बंधु है पति का, और भारण करने से पति का दूसरा नाम है भर्ता है, मेरे भर्ता हैं, इस प्रकार से जो कहते हैं। पालन करने से इनका नाम पति है, पालन रक्षा करने से इनका नाम पति है। शरीर का शासक होने से इनका नाम स्वामी है, मेरे स्वामी कहते हैं पति के लिए। और कामनाओं की पूर्ति करने से यह कांत है, पति का दूसरा नाम कांत भी है। सुख को वृद्धि करने से यह बंधु भी है, श्री वृद्धि बंधु भी है। इसलिए कहा जाता है ना, अपने पति को बंधु भी कहा जाता है। इसलिए प्रीति प्रदान करने से इनका नाम प्रिय है, हे मेरे प्रिय। और उधर प्रिय और प्रिय, पत्नी है तो प्रिय, पति है तो प्रिय।
और ऐश्वर्य के दाता होने से पति का एक नाम है ईश। मेरे ईश हैं, इस प्रकार से जो पुकारा जाता है। और प्राण का स्वामी होने से इनको प्राणनाथ, पति का एक नाम है प्राणनाथ भी। और आगे जाकर के रति प्रदान करने से इनका नाम रमण भी है। इसलिए भरणादेव भर्ता पालनात् पतिरुच्यते शरीरे शरीरे साश्च स्वस्वामी कामदः कांत उच्यते। इस प्रकार श्री राधा ने गोप गोपी के साथ दीन बनकर के श्री कृष्ण की प्रार्थना की। दर्शनम देहि रमणम दीना विरह दुखिता। तब भगवान वहां पर सबको भगवान प्रकट हुए, सबको सांत्वना प्रदान की। और सुशीला इधर जो दक्षिणा देवी की प्राकट्य के विषय में आगे वर्णन करते हैं। सुशीला गोपी राधा के श्राप से गोलोक से च्युत होकर के अपदस्थ होकर के कठोर तप करने लगी, जिससे उसने लक्ष्मी के विग्रह में स्थान प्राप्त किया। वह लक्ष्मी में विलीन हो गई। तप करते करते ही तपस्या से उनके साथ में अंग संग में समा गई। सुचिरम च तपस्तप्ता विवेशा कमलातनोः। इधर कठिन यज्ञ करने पर भी देवताओं के सामने फल नहीं उपस्थित हुआ, तो वो ब्रह्मा जी के शरण में गए। ब्रह्मा जी ने श्री हरि का ध्यान किया। उन्होंने महालक्ष्मी के विग्रह से मर्त्य लक्ष्मी को प्रकट किया और दक्षिणा नाम रख करके ब्रह्मा जी को सौंप दिया। नारायणस्य भगवान महालक्ष्म्यस्य देहतः विनिष्कृत्य मर्त्य लक्ष्मी ब्रह्मणे दक्षिणां ददौ। और ब्रह्मा ददौ तम यज्ञाय पूर्णार्थम च कर्मणाम। तो ब्रह्मा ने उन दक्षिणा देवी को, दक्षिणा को यज्ञ के पास रहने की व्यवस्था की। तब यज्ञ पुरुष ने दक्षिणा की पूजा एवं स्तुति की। लक्ष्मी सदृश दक्षिणा देवी प्रसन्न हुई और वो दिव्य 100 वर्ष पर्यंत सानंद रहने के बाद में वह गर्भवती हो गई। और उससे 12 वर्ष के बाद फल नामक का सुंदर पुत्र यज्ञ और दक्षिणा से पुत्र पैदा हुआ, फल नाम का। गर्भ दधार सा देवी दिव्यं 12 वर्षकम ततः सुशाब पुत्रम च फलम वै सर्वकर्मणाम। और दक्षिणा देवी फल नामक पुत्र से संपन्न होकर के सभी कर्मों का फल प्रदान करने लगी। इसीलिए यज्ञ की पत्नी का नाम दक्षिणा और इनके पुत्र का नाम है फल। जब जब यज्ञ करें बिना दक्षिणा से करेंगे तो फल प्राप्ति नहीं होगी। इसीलिए फल की आशा रख करके, मतलब यज्ञ करेंगे तो दक्षिणा के सहित करना चाहिए, तभी जाकर के उस यज्ञ की फल हमें प्राप्ति होती है। और यहाँ कहा गया है दक्षिणा देने में विलंब करने से या दक्षिण विहीन, दक्षिणा नहीं देने से क्या क्या होता है। नारायण या नारद जी को कह रहे हैं, कहते हैं कर्ता को चाहिए कि कर्म करने के पश्चात तुरंत दक्षिणा दे दे, विलंब नहीं करे, तभी सद्य फल प्राप्त होता है। यह वेद की स्पष्ट वाणी है। यदि दैववश या अज्ञान से दक्षिणा देने में विलंब किया जाए तो कई गुणा वो मल्टीपल होने लग जाता है। आज यज्ञ किया और 2-4 दिन के बाद में दक्षिणा दे रहे हैं तो क्या कितना देना पड़ेगा, यहाँ वर्णन किया जा रहा है। मुहूर्ते समतीते तो द्विगुणा सा भवे ध्रुवम, एक रात्रे व्यतीते तो दक्षिणा त्रिगुणा भवेत। कहते हैं एक मुहूर्त ही विलंब हुआ तो दक्षिणा की संख्या दूनी हो जाती है। और एक रात के पश्चात अर्थात आज यज्ञ किया, एक रात बीत गया, उसके पश्चात यदि आप दक्षिणा दे रहे हैं तो दक्षिणा की जो स्वरूप है वो त्रिगुणा हो जाती है। और 3 रात के बाद वो 100 गुणी हो जाती है। और सप्ताह के बाद 300 गुणी, 1 माह के बाद 1 लाख गुणी, और 1 साल के बाद 3 करोड़ गुणी हो जाती है। और यजमान का संपूर्ण कर्म निष्फल माना जाता है। एक
1 माह के बाद में यदि दक्षिणा दे रहे हैं तो सारा का सारा कर्म निष्फल मानी गई है। इसलिए ब्राह्मण का स्वत्व अपहरण करने वाला रोगी दरिद्र होता है, लक्ष्मी उस घर को श्राप दे करके चली जाती है। दक्षिणा का संकल्प करके नहीं दे तो कुंभी पाक नरक में जाना होता है। ये तो दक्षिणा की विलंब करने की बात बताई। अब आगे जा करके कह रहे हैं बिना दक्षिणा से क्या होता है, या दक्षिणा दिए बिना यज्ञ कर रहे हैं तो उनका क्या गति होती है, इसके लिए वर्णन कर रहे हैं भगवान नारद जी को। कहते हैं बिना दक्षिणा का कर्म तो राजा बलि के पेट में जाता है, बलि राजा के पेट में जाता है। जो भी आपने पुण्य किया, आप तो सोच रहे हैं कि आप आहुति दे रहे हैं, अर्चन कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, ब्राह्मणों से मंत्र उच्चारण करा करके कर रहे हैं, लेकिन यदि आपने दक्षिणा नहीं दिया, दक्षिणा से वंचित हो गए तो क्या हो जाता है, ये सारा का सारा पुण्य बलि के पेट में चला जाता है। क्योंकि पूर्व समय में भगवान वामन बलि के लिए आहार रूप में इसे अर्पण कर चुके हैं। इसी प्रकार श्रद्धाहीन व्यक्ति का दिया गया श्राद्ध तर्पण भी बलि के पेट में जाता है। जो बिना श्रद्धा से जो अर्पण कर रहे हैं, श्रद्धा विहीन मतलब कोई बाई फोर्स से आपको करा रहे हैं और आप कर रहे हैं, तो ये सभी के सभी पुण्य भी बलि के पेट में चला जाता है। शूद्र से संबंध रखने वाले ब्राह्मण की पूजा, आचरणहीन ब्राह्मण तथा गुरु में भक्ति नहीं रखने वाले ब्राह्मण की पूजा भी बलि के आहार बन जाती है। और आगे जाकर के दक्षिणा देवी का ध्यान और विधि के विषय में वर्णन कर रहे हैं। यह कंडव शाखा में वर्णित है। भगवती लक्ष्मी के दाहिनी कंध से स्पष्ट प्रकट होने के कारण दक्षिणा नाम से विख्यात ये देवी साक्षात कमला की कला है। संपूर्ण कर्म का फल प्रदान करना इनका सहज गुण है। ये विष्णु की शक्ति स्वरूपा है। सबने इनकी वंदना की है। ऐसी सुवा, सुद्धिदा एवं सुशीला देवी दक्षिणा की मैं उपासना करता हूँ। पूजा विधि आगे वर्णन कर रहे हैं। मूल मंत्र से ही, अर्थात ओम श्रीम क्लीम ह्रीम दक्षिणायै स्वाहा, ये दक्षिणा देवी की बीज मंत्र है। ओम श्रीम क्लीम ह्रीम दक्षिणायै स्वाहा, इसी मंत्र से आह्वान करके शिला या कलश में देवी दक्षिणा की स्थापना करके पुनः षोडशोपचार से पूजन करें। यथाशक्ति अर्चन तथा स्तोत्र पाठ करें। स्तोत्र विधि यहाँ पर 11 श्लोकों में है। स्वयं यज्ञ पुरुष ने इनकी स्तुति की है। जो यज्ञ समय राजसूय, वाजपेय, गोमेद, लांगला यज्ञ, विष्णु यज्ञ, धन यज्ञ, भूमिदान, पूर्त कर्म में फलदान, गजमेद, लोह यज्ञ, सुवर्ण यज्ञ, रत्न यज्ञ, ताम्र यज्ञ, शिव यज्ञ, रुद्र यज्ञ, इंद्र याग, अम्बा याग, वरुण याग आदि के समय में आरंभ में पाठ करने से अनंत फल प्राप्त होता है। और इसके श्लोक इस प्रकार से हैं। पुरा गोलो के गोपी त्वम गोपीनाम प्रबराबरा, राधा क्षमा तत्सखी च श्री कृष्ण प्रेयसी प्रिया। आप राधा के श्राप से लक्ष्मी में समा गई थी और लक्ष्मी के दक्षिण स्कंद से आप प्रकट हुई, इसीलिए आपका नाम दक्षिणा हुआ। आविर्भूता दक्षिणा सात लक्ष्म्यास्तेन दक्षिणा, आप सुशील होने से आपका नाम सुशीला नाम पड़ा। तुम सभी यज्ञ की कर्म की अधिष्ठात्री हो और आपके बिना सभी कर्म निष्फल माने जाते हैं। सभी ने आपकी स्तुति की है। त्वया बिना च सर्वेषां सर्वकर्मं च निष्फलम त्वया बिना तथा कर्मं कर्मिणाम च न शोभते। इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु, महेश, दिक्पाल ने ये सब के सब कर्म के फल देने में असमर्थ हैं और इन सब में ही तुम स्वरूप हो, उन सभी के स्वरूप में आप हो और आपसे ही ये सभी फल देने में समर्थवान, सक्षम होंगे और होते हैं। कर्म रूपी स्वयं ब्रह्मा, फल रूपी महेश्वर, यज्ञ रूपो विष्णु अहम त्वमेषा सार रूपिणी। और कर्म के प्रदान करने वाले ब्रह्मा, फल देने वाले महेश शिव जी और यज्ञ के रूप भगवान विष्णु और उनके सभी के सार स्वरूप आप दक्षिणा हो।
और अंत में यज्ञ पुरुष कहते हैं, तुम मेरी शक्ति हो, जन्म जन्मांतर तुम मेरे साथ रहो, जिससे मैं संपूर्ण कार्यों में सहायता देने में समर्थ बनूं। इस प्रकार कह करके स्तुति करने पर दक्षिणा देवी प्रसन्न होकर प्रकट हुई थी। तब उनकी पूजा करके यज्ञ पुरुष ने सदा के लिए दक्षिणा को अपने पास में रखा था। इस प्रकार ये दक्षिणा देवी की उपाख्यान यहाँ पर नारायण नारद जी को श्रवण कराते हुए पूर्ण कर रहे हैं। अब आगे षष्ठिका देवी की पूजा अर्चना का विधान है, जो षष्ठी के दिन में, छठी के दिन में हम जो छठी मनाते हैं, छठी क्या है, छठी का स्वरूप क्या है, उनकी कैसे उपासना करनी होती है और वो क्या फल प्रदान करने वाली है, इनका विशद वर्णन अब आगे के प्रसंग में है, जो माँ भगवती की अंश स्वरूपा ये देवी का प्रसंग है। और इस प्रसंगों को कहने से पहले छोटा सा एक धून प्रस्तुत करते हुए पुनः इस प्रसंग को चिंतन करेंगे।
शिरवलिदा बोल सांचे दरबार की जय। अब हम षष्टिका देवी की उपाख्यान श्रवण कर रहे हैं। नारद जी के पूछे जाने पर नारायण कह रहे हैं, षष्ठांश प्रकृति याच साच षष्ठी प्रकृतितः बालकानाम अधिष्ठात्री विष्णु माया च बालदा। ये मूल प्रकृति के छठे अंश से प्रकट होने के कारण इसका नाम षष्ठी देवी कहलाती है और बालकों की अधिष्ठात्री देवी है। इन्हें विष्णु माया और बालदा भी कहा जाता है। मातृकाओं में देवसेना नाम से भी ये प्रसिद्ध है और यही षष्टिका देवी देवसेना नाम से भी वहां प्रसिद्ध है। इन्हें स्वामी कार्तिकेय की पत्नी होने का सौभाग्य प्राप्त है। बालकों को दीर्घायु बनाना तथा उनका भरण पोषण एवं रक्षण करना इनका स्वाभाविक गुण है। षष्ठी देवी की उपासना मैंने धर्मदेव से जैसे सुना था वही वर्णन करता हूँ। ऐसा कहते हुए धर्मदेव की उपाख्यान अब यहाँ पर नारद जी को श्रवण करा रहे हैं। स्वयंभू मनुपुत्र प्रियव्रत तपस्या में रुचि होते हुए वे ब्रह्मा जी की आज्ञा से उन्होंने विवाह किया। काफी समय बीतने के पश्चात भी संतान नहीं हुई। तब महर्षि कश्यप ने पुत्रेष्टि यज्ञ कराया और भार्या मालिनी को यज्ञांत में चरु दिया गया और जिससे उनका गर्भ रहा और 12 वर्ष के पश्चात मालिनी के अपने गर्भ से पुत्र को जन्म दिया, परंतु वह मरा हुआ था। मृतक पुत्र को उन्होंने जन्म दिया। ततः शुशापसा ब्रह्मान् कुमार कनकः प्रभम सर्वावयव संपन्नम मृत उत्तारलोचनम। जब मृत पुत्र को जब उन्होंने प्राप्त किया और तभी तो सभी अब शोकाकुल हो गए, शोकमग्न हो गए और प्रियव्रत तो मरने को उद्यत हो गए। और इतने में ही एक दिव्य विमान में एक सुंदरी देवी वहां आई और प्रियव्रत ने पूछा कि हे देवी आप कौन हो? तो षष्ठी देवी ने उत्तर दिया, वही षष्ठी देवी थी। मेरा नाम षष्ठी देवी है, मैं ब्रह्मा जी की मानसी कन्या हूं और मेरा कार्तिकेय मेरे स्वामी हैं और मेरे प्रसाद से पुत्रहीन सुयोग्य पुत्र प्रिय पत्नी प्राप्त कर लेते हैं। यथा अपुत्राय पुत्रदाहम प्रियदात्री प्रियाय च धनदाहम दरिद्रेभ्य कर्मीभ्यश्च स्वकर्मदा। अपुत्रों को पुत्र देना ये मेरा काम है और प्रियदात्री प्रियाय च प्रियदात्री ही जिनके पति नहीं है उनको पति भी प्रदान करती है सुयोग्य पति के लिए। धनदाहम दरिद्रेभ्य दरिद्रों के लिए धन भी ये प्रदान करती है और कर्मीभ्यश्च कर्म स्वकर्मदा जो कर्मयोगी है उनको कर्म भी प्रदान करने में ये सामर्थ्यवान है। दुख शोक भय शोक हर्ष मंगल संपत्ति विपत्ति ये सब कर्म के अनुसार ही होते हैं। ऐसा कह करके देवी ने मृतक बालक को उठाया और जीवित कर दिया। बालक उठकर हंसने लगा, सब खुश हो गए। देवी ने उसे उठाया और आकाश मार्ग से ले जाने लगी। यह देख करके प्रियव्रत और शोक में पड़ गए और देवी से प्रार्थना की। तब षष्ठी देवी ने कहा कि मम पूजाम च सर्वत्र कारयित्वा स्वयं गुरु तदा दास्यामि पुत्रम ते कुलपद्मः मनोहरम। आप जो है ना मेरी पूजा खुद भी करें या किसी के द्वारा कराएं, तभी जा करके आपको मैं पुत्र प्रदान करूंगी। इस प्रकार से उन्होंने बताया इसका नाम सुव्रत होगा और सर्वत्र यश कीर्ति फैलाएगा। कह करके वो आकाश मार्ग से चली गई। प्रियव्रत ने देवी की बात मान ली। उन्होंने भक्तिपूर्वक षष्ठी देवी की पूजा स्तोत्र ध्यान किया। फिर तो प्रत्येक मास के शुक्ल षष्ठी के दिन प्रसव गृह में छठे दिन और 21वें दिन तथा अन्नप्राशन के दिन इनकी पूजा होने लगी। तो इसलिए कई लोग जो है ना छठी के दिन पूजा करते हैं और कोई 11 दिन के दिन में भी करते हैं नामाकरण के समय में, और कोई 21वें दिन के दिन षष्ठी देवी का पूजन करते हैं। कोई अन्नप्राशन के समय में पूजा करते हैं।
बालानां श्रुतिकागारे षष्ठाहे यत्नपूर्वकं तत्पूजां कारयामास चैकविंशतिवासरे। तब वो षष्टिका देवी ने प्रसन्न होकर के राजा को पुत्र प्रदान किया। और षष्टिका देवी का ध्यान के विधि ये प्रसंग कौथुम शाखा में वर्णित है। शालग्राम, कलश या बटक, मूल भाग या दीवार पर पुतलिका बना करके इनका ध्यान और पूजन करें। सुंदर, पुत्र, कल्याण तथा दया प्रसाद करने वाली देवी जगत की माता हैं। श्वेत चंपक के समान वर्ण हैं, रत्नभूषण हैं, अलंकृत हैं। और ऐसी देवी सेना देवी को मैं ध्यान करता हूँ, इस प्रकार से ध्यान करें। श्वेत चंपक वर्णाभाम रत्नभूषण भूषिताम पवित्र रूपम परमहम देवसेनाम पराम भजे। तो पूजन विधि कहते हैं, ध्यान के बाद षोडशोपचार से पूजन करें। मूल मंत्र का प्रयोग करके अर्चन करें। और मूल मंत्र है ओम ह्रीं क्लीं षष्टिका देव्यै स्वाहा। ये षष्टिका देवी का बीज मंत्र है। ओम ह्रीं क्लीं षष्टिका देव्यै स्वाहा। और ये मंत्र 1 लाख जप करने से पुत्र प्राप्ति होती है, इसमें संशय नहीं है। और स्तोत्र विधि यह 11 श्लोकों में श्लोक से वर्णित है। यह स्तोत्र के पाठ से प्रियव्रत ने अपने पुत्र को प्राप्त किया था। 11 वर्ष तक करने से अपुत्र पुत्रवान होता है। बंध्या स्त्री भी 1 वर्ष तक पूजा पाठ करे तो दीर्घजीवी पुत्र प्राप्त करती है। बालक रोगी हो जाए तो 1 मास तक पाठ करने से स्वस्थ हो जाता है। और इसमें ये श्लोक हैं जो षष्टिका देवी के प्रसन्नता के लिए ये स्तोत्र मंत्र है। नमो दिव्यै महादिव्यै सिद्धायै शांत्यै नमो नमः। शुभायै देवसेनायै षष्ठ्यै देव्यै नमो नमः। वरदायै पुत्रदायै धनदायै नमो नमः। सुखदायै मोददायै षष्ठ्यै देव्यै नमो नमः। और इस प्रकार के मंत्र हैं। आप मूल प्रकृति के छठे अंश से प्रकट हुई है। सिद्धि कल्याण देना आपका काम है। बालकों की आपके अधिष्ठात्री देवी है। भक्तों को वांछित फल देती हो। स्कंद स्वामी ने आपकी पूजा की है। आपने देवताओं के पक्ष से युद्ध करके विजयी बनाया था। अतः आप देवसेना नाम से प्रसिद्ध हो गई। आप हिंसा क्रोध से वर्जित हैं। हमें धन पुत्र आदि प्रदान करें। धनम देहि प्रियाम देहि पुत्रम देहि सुरेश्वरी। मानम देहि जयम देहि दिशो जहि महेश्वरी। धर्मम देहि यशो देहि षष्ठी देव्यै नमो नमः। देहि भूमि प्रजाम देहि विद्याम देहि सुपूजिते। इस प्रकार षष्ठी देवी की उपासना का स्तोत्र मंत्र, पूजा अर्चना का विधान और इस षष्ठी देवी की प्राकट्य के विषय में यहाँ पर वर्णन हुआ। आगे जाकर के माँ भगवती की मंगल चंडी और मनसा देवी का उपाख्यान का वर्णन है। नारायण नारद जी को श्रवण करा रहे हैं। देवी मंगल चंडी च तदाख्यानम निशामयः। अब मैंने ये प्रसंग भी धर्मदेव से सुना हुआ है, ऐसा कहते हुए नारायण अब नारद जी को बता रहे हैं। यह देवी दुर्गा का रूपांतर भेद है, मंगल चंडी। और देवी मंगल चंडी च तदाख्यानम निशामयः। ये भूमिपुत्र मंगल ने इनकी पूजा की थी। मनुवंश में मंगल नाम के राजा हुए, उन्होंने इनकी पूजा की है। स्त्री के लिए यह देवी मंगलदायी है। शंकर जी ने सर्वप्रथम इनकी पूजा की थी। प्रथमे पूजिता साचः शंकरेण परात्परः। और त्रिपुर दैत्य के वध करते समय शिव जी संकट में पड़े थे। त्रिपुर दैत्य ने शिव जी के वाहन विमान को आकाश से गिरा दिया था। तब उन्होंने दुर्गा की शरण ली थी और स्तुति की। तब दुर्गा जी ने मंगल चंडी का रूप धारण करके साथ दिया था। श्री हरि वृषभ रूप धारण करके शिव जी के साथ देने आए और उन्होंने अस्त्र प्रदान किया, जिससे त्रिपुर वध करने में सफल हुए। त्रिपुर वध करने में वो सफल हो गए। उसके पश्चात शिव जी ने मंगल चंडी की माध्यन्दिनी शाखा में कहे हुए अनुसार के ध्यान पूजन स्तुति गाई। पश्चात ब्रह्मा विष्णु मनु आदि ने इनका पूजन किया। और 21 अक्षर वाला इनका मंत्र है, जो मंगल चंडिका की जो मंत्र है, बीज मंत्र।
और मंत्र इस प्रकार से, ओम ह्रीं श्रीं क्लीं सर्वपूज्य देवी मंगल चंडिके हुम हुम फट स्वाहा। ये है इनकी बीज मंत्र। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं सर्वपूज्य देवी मंगल चंडिके हुम हुम फट स्वाहा। और ध्यान विधि में वर्णन कर रहे हैं, कैसे ध्यान किया जाए मंगल चंडिका, उसके वर्णन कर रहे हैं। देवी षोडश वर्षीयां श्वश्वत सुस्थिर यौवनां बिंबोष्टि सुदतिं शुद्धो शरत पद्म निवाननाम। श्वेत चंपा के समान वर्ण है, कमल सदृश नयन, सबके लिए ज्योति स्वरूपा है। मैं इनकी उपासना करता हूँ। इस प्रकार से मंगल चंडी की ध्यान करें और पूजन विधि में मूल मंत्र से शालिग्राम या कलश में आह्वान करके षोडशोपचार सामग्रियों से पूजन करें। बाद में जप एवं नाम संकीर्तन, नृत्य, गान, वाद्य आदि करें। स्तोत्र विधि भी कहा गया है। मंगल चंडी के स्तोत्र ये 6 श्लोकों से इनकी स्तुति गाई है, जिसमें रक्ष रक्ष जगन्मातर देवी मंगल चंडिके हारिके विपदाम से हर्ष मंगलकारिके मंगला दिष्ठात्री देवी ही मंगलानाम च मंगले संसार मंगलाधारे मोक्ष मंगलदायिनी। इस प्रकार के मंगला चंडिके देवी के उपासना के स्तोत्र मंत्र हैं। मनुवंश में तुम्हारा पूजन हुआ है, भूमि पुत्र मंगल ने आपकी पूजा की है। मंगलवार की अधिष्ठात्री देवी ये मंगल देवी है। साधु पुरुषों को मंगल प्रदान करना मंगल देवी का काम है। तुम जगत की सर्वस्व तथा सर्व मंगलदायिनी हो। इस प्रकार की इन्होंने स्तुति की। इनकी पूजा सर्वप्रथम शिव जी ने, द्वितीय बार मंगल ग्रह ने, तृतीय बार राजा मंगल ने, चौथी बार मंगल बार के दिन कुछ स्त्रियों ने, और 5वीं बार से सभी मंगलाकांक्षी देवता, मुनि, मनु, मानवों ने मंगल देवी की पूजन करने प्रारंभ किया। और मंगल की पूजा से अमंगल का नाश होता है, और हम भी यही चाहते हैं कि अमंगल का नाश हो। जो हमारे इर्द गिर्द में चल रही है, इन सभी अमंगलों का नाश हो। हर कोई व्यक्ति इसी तरीके से ही भगवान की, प्रभु की आराधना, उपासना, पूजन अर्चन करते हैं, सभी अमंगल के नाश के लिए ही। तो ये मंगला देवी की पूजन से अमंगलों का नाश होता है, संतान की अभिवृद्धि होती है, और प्रतिदिन मंगल ही मंगल रहता है। आगे जाकर के नारायण कहते हैं, इनका उपाख्यान भी धर्मदेव के, मनसा देवी की उपाख्यान आगे वर्णन कर रहे हैं। तो इनकी उपाख्यान भी धर्मदेव के मुख से सुना था। यह कश्यप की मानसी कन्या है। इनका कुल 12 नाम है। जो मनसा देवी के 12 नाम है। जरत्कारो जगत गौरी मनसा सिद्ध योगिनी वैष्णवी नागभागिनी शैवी नागेश्वरी तथा जरत्कारो प्रिया आस्तिक माता विष हरिति चह महाज्ञान युता चैवा सा देवी विश्वपूजिता। ये 12 नाम मनसा देवी के हैं। ये 12 नाम लेने से सर्प का भय नहीं रहता है। जहां सर्प रहते हो वहां इनका नाम लेने से सर्प कुछ नहीं कर सकते हैं। जो नित्य पाठ करता है उसे देख करके सर्प भाग जाते हैं। 10 लाख पाठ करने से मनुष्य सिद्ध प्राप्त कर लेता है, और विष भक्षण सर्पाभूषण भी कर सकता है। अब इनकी 12 नामों का अर्थ है। जो 12 नाम है इनका अर्थ बता रहे हैं। मनसा, मन से जानने योग्य देवी होने से इनका नाम मनसा हुआ। जरत्कारु, इन्होंने 3 युग तक श्री कृष्ण की तपस्या की। शरीर जीर्ण हुआ तब श्री कृष्ण ने इनको आशीर्वाद दिया और नाम भी रखा गया जरत्कारु। गौरी, जगत गौरी, इन नामों से जगत में इनका पूजन होने लगा। शैवी, शिव जी से शिक्षा प्राप्त करने से इनका नाम शैवी हुआ। वैष्णवी, विष्णु की अनन्य उपासिका होने से इनका नाम वैष्णवी। नागेश्वरी, नाग भगिनी, जन्मेजय के यज्ञ में इनके सत प्रयास से नागों की रक्षा हुई, अतः इनका नाम नागेश्वरी या नाग भगिनी पड़ा। विषहरी, विष का हरण करने में समर्थ होने से इनका नाम विषहरी पड़ा। सिद्ध योगिनी, शिव जी से योग सिद्धि प्राप्त हुई थी, अतः इनका नाम सिद्ध योगिनी हुआ। मृत संजीवनी, महाज्ञानयुता
शिव जी से महान ज्ञान एवं योग आदि प्राप्त करने से कारण इनका नाम, इन नामों से इनका पुकारा गया। आस्तिक माता, तो मुनिवर आस्तिक को जन्म देने से यह नाम हुआ। जरुत्कारु प्रिया, जरुत्कारु मुनि ने इन्हें पत्नी रूप में स्वीकार किया, इसलिए इनका नाम जरुत्कारु प्रिया पड़ा। और इस प्रकार ये 12 नामों से इतना, 12 नामों में इतना शक्ति है कि मृत्यु के पश्चात वह शेष साई का पार्षद बन के दिव्य आनंद प्राप्त कर लेते हैं। ये माँ मनसा देवी के 12 नामों का जो वर्णन हुआ। आगे जाकर के मनसा देवी की ध्यान विधि के विषय में वर्णन कर रहे हैं। ये साम वेद में वर्णन है। श्वेत चंपक वर्णाभाम रत्नाभूषण भूषितम वन्य शुद्धाम शुष्काध्यानम नाग यज्ञोपवीतिनीम। ये महाज्ञानी सिद्धियों के अधिष्ठात्री देवी का मैं उपासना करता हूँ। मूल मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मनसा देव्यै स्वाहा। जो ये मंत्रों का उच्चारण, जो ये स्तोत्रों का नाम यदि भूल गए तो इस मंत्र की उच्चारण करते हुए पूजन कर सकते हैं। ये बीज मंत्र है, मूल मंत्र है, जो ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मनसा देव्यै स्वाहा। पूजा विधि बता रहे हैं आगे। ये सालग्राम या कलश में मूल मंत्र के द्वारा आह्वान करके षोडशोपचार से पूजन करें। पंचमी तिथि के दिन पूजा करने से अत्यंत फलदायी होता है। पंचम्या मनसा ध्यायन दिव्य ही दध्याचयो बलिम, क्योंकि मनसा देवी भगवती नाग मैया हैं, ये नागेदीश्वरी हैं, इसलिए पंचमी तिथि के ही दिन इनका प्राकट्य हुआ था, इसीलिए इनको नाग पंचमी कहते हैं। इसलिए पंचमी तिथि इसके लिए प्रशस्त माना गया है मनसा देवी की पूजा के लिए। यह मूल मंत्र की सिद्धि हो जाने पर धन्वंतरी के समान हो जाता है। संक्रांति के दिन भी इनका पूजन किया जाता है। स्तोत्र विधि कह रहे हैं, जनमेजय ने सर्प यज्ञ किया, तक्षक डर करके इंद्र के आसन के नीचे चला गया था। शरणागत होकर के ब्राह्मणों ने इंद्र का आसन सहित आह्वान किया। तब इंद्र ने मनसा देवी का ध्यान किया। मनसा देवी ने अपने पुत्र आस्तिक को यज्ञ रोकने के लिए भेजा। इस प्रकार मनसा देवी की कृपा से इंद्र बच गए, तक्षक भी बच गया। तब इंद्र ने मनसा देवी का ध्यान पूजन करके इनकी स्तुति गाई थी। जो इस प्रकार से इंद्र ने यहाँ पर 14 श्लोकों से उस मनसा देवी की प्रार्थना की है, जो जिसमें प्रथम श्लोक है, देवी त्वां स्तोतुमिच्छामि साध्वीनां प्रवराम्बरम परात् परां च परमां नहि स्तोतुं क्षमोदुनः। आप पति परायणा साध्वी हो, आप शुद्ध सत्वमय हो, वेद भी आपकी महिमा का गान नहीं कर सकते। माता अदिति के समान आप पूज्य हैं। आप दया रूप से भगिनी, क्षमा रूप से जननी हो। आपकी कृपा से पुत्र स्त्री सहित मेरी रक्षा हुई है। आपकी अवज्ञा से लक्ष्मी कुपित होकर के घर से चली जाती है। आपकी कृपा से धन पुत्र यश कीर्ति आयु आरोग्य प्राप्त होता है। आपका स्मरण करने से सर्प भय से मुक्त हो जाते हैं, अर्थात सर्प भय नहीं रहता है। मनसा देवी का उपाख्यान आगे संक्षेप में वर्णन कर रहे हैं। ये प्राचीन समय में भूमंडल के सभी मानव नागों से आक्रांत हो गए थे। तो ये आक्रांत होकर के सभी के सभी कश्यप के शरण में गए। उन्होंने मन ही मन ब्रह्मा जी की शरण ली और उन्होंने मन से उत्पन्न करके एक देवी को काश्यप को सौंपा और मन से प्रकट होने से उनका मानसी हो गई। कुमारी अवस्था में कैलाश में गई और उनकी स्तुति गाई। और शंकर ने ओम श्रीं ह्रीं क्लीं कृष्णाय नमः ये मंत्र दिया। उस मंत्र से 3 युग तक पुष्कर क्षेत्र में तपस्या की और भगवान श्री कृष्ण ने उनको दर्शन दिया, आशीर्वाद दिया कि तुम जगत में प्रसिद्ध हो जाओ, तुम्हारी पूजा हो। वही मनसा का कश्यप ने जरुत्कारु के मुनि के साथ इनका विवाह कर दिया। दोनों तपस्वी थे। एक दिन जरुत्कारु संध्या काल में बट वृक्ष के नीचे मनसा देवी के जांग पर सिर रख करके लेट गए। नींद आई और मनसा ने जगा दी। इससे कुपित होकर के मुनि ने उनको त्याग दिया और मनसा ने ब्रह्मा विष्णु महेश का चिंतन किया और वो वहां आ गए। और मुनि के इष्ट देव श्री कृष्ण थे, उन्होंने उनकी स्तुति की
तो फिर उसके पश्चात ब्रह्मा जी ने मुनि को समायोचित बात समझाई। संतान बिना पति को नहीं त्यागा जाता है, क्योंकि पत्नी धर्म का यही है, शादी विवाह के पश्चात संतान हो तब जाकर के ही मतलब संतान को अपने पत्नी को सौंप करके जा सकते हैं। आपका अभी कार्य पूरा नहीं हुआ है। तब मुनि ने योग बल से मनसा की नाभियों में स्पर्श करके गर्भवती बना दिया। तब मुनि वहां से चल दिए। मनसा देवी कैलाश में आई, शंकर पार्वती की सेवा करने लगी और वहीं पर उनका आस्तिक नाम का पुत्र उन्होंने प्रदान किया, उनका जन्म हुआ। और शिव जी के सान्निध्य में मनसा तथा पुत्र आस्तिक को ज्ञानोपदेश दिया। और इसी बीच परीक्षित की मृत्यु सर्पदंश से हुई थी और राजा जनमेजय ने सर्प यज्ञ किया था। तब इंद्र की शरण में तक्षक गया था और इंद्र ने मनसा देवी का स्मरण करके उनकी पूजा स्तुति की थी। इस प्रकार से मनसा देवी का प्राकट्य का यहाँ पर वर्णन। और आस्तिक मुनि के रोके जाने पर वो यज्ञ भी रुक गया था और तक्षक और इंद्र ये सभी बच गए थे। नारद जी अब आगे सुरभि गौ देवी के आदि गौ सुरभि के विषय में वर्णन कर रहे हैं नारायण। और इसी का प्रसंग सुनने के लिए नारद जी ने प्रश्न किया था। तो नारायण कहते हैं, हे नारद जी, गवाम अधिष्ठात्री देवी गवाम मध्यम गवाम प्रसो गवाम प्रधान सुरवीर गोलोके सा समुद्भवा। ये देवी सुरभि गोलोक में प्रकट हुई थी। यह गौ की अधिष्ठात्री, गौओं की आदि, गौओं की जननी तथा संपूर्ण गौ में प्रमुख थी। गोलोक के वृंदावन में सर्वप्रथम इनका प्राकट्य हुआ है। एक समय की बात प्रकट कैसे हुआ, कहते हैं एक समय की बात है, गोलोक में रास हो रहा था। श्री कृष्ण को प्यास लगी, दूध पीने की इच्छा हुई। उन्होंने वामांग से वत्स सहित गौ को प्रकट किया और वही गौ सुरभि बछड़ा मनोरथ नाम से प्रसिद्ध हुए। जो गौ थी वो गौ तो सुरभि नाम से प्रसिद्ध हुई और उनका जो बछड़ा था, बछड़ा मनोरथ नाम से प्रसिद्ध हुआ। बभूव क्षीरपानेच्छा तस्य स्वेच्छामयस्य च ससृजे सुरभि देवी लीलया वाम पार्श्वतः। और आगे श्रीदमा गोप ने उनका दूध नव भांड में दोहन किया और कृष्ण को पान कराया। पान करते समय हाथ से भांड जो बर्तन था वो गिर गया और टूट गया और जो दूध था वह 100 योजन लंबा चौड़ा क्षीर सरोवर हुआ, जिसको क्षीर सागर कहते हैं। इस प्रकार से क्षीर सागर की प्राकट्य हुई। गोलोकयम प्रसिद्धश्च सोपी क्षीर सरोवर। और गोपी राधा की क्रीड़ा सरोवर वहीं पर हुआ। पश्चात श्री कृष्ण की इच्छा से असंख्य कामधेनु प्रकट हुई। जितने भी गौ थे सुरभि के रोमकूप से, उन्हीं की रोमकूप से उतने ही गोप भी प्रकट हो गए। श्री कृष्ण ने दीपावली के दूसरे दिन सुरभि गौ की सर्वप्रथम पूजा की, जिस दिन को गोपालाष्टक इस तरीके से पूजन अर्चन किया जाता है। उस दिन उत्सव मनाया जाता है वृंदावन में। तो पश्चात त्रिलोक में इनकी पूजा का प्रचार प्रसार हुआ। ध्यान भी दिए, यजुर्वेद में वर्णित है माँ गौ की कैसे ध्यान करनी चाहिए, बता रहे हैं। रिद्धिदा वृद्धिदा चैव मुक्तिदा सर्वकामदा लक्ष्मी स्वरूपाम परमहम राधा सहचरीम पराम। इस प्रकार से इनका ध्यान करें। ये गौ की अधिष्ठात्री, गौओं की आदि जननी, पवित्र स्वरूपा, अखिल मनोरथ प्रदान करने वाली सुरभि को मैं उपासना करता हूँ। और पूजा विधि कहते हैं दीपावली के दूसरे दिन कलश या गाय के मस्तक या गौ के स्तंभ या सालग्राम या जल या अग्नि में सुरभि देवी का भावना करके पूजन करें। षोडशोपचार से पूजन करने से संपूर्ण मनोरथ पूर्ण होते हैं। और मूल मंत्र है ओम सुरभ्यै नमः। गाय को पूजा करने का ये मंत्र है गौ माता की, ओम सुरभ्यै नमः। स्तोत्र विधि, ये एक समय
बराह कल्प चल रहा था, देवी सुरभि ने दूध देना बंद कर दिया, त्रिलोक में दूध का अभाव हो गया। तब देवता चिंतित होकर के ब्रह्मा की शरण में गए। इंद्र ने ब्रह्मा की आज्ञा से स्तुति की और इंद्र ने यहाँ पर 4 श्लोक से आदि गौ सुरभि की उन्होंने स्तुति की, जिसमें नमो दिव्यै महादिव्यै सुरभ्यै च नमो नमः, गवाम बीज स्वरूपाय नमस्ते जगदम्बिके, नमो राधा प्रियायै च पद्मांसायै नमो नमः, नमः कृष्ण प्रियायै च गवां मात्रे नमो नमः, कल्पवृक्ष स्वरूपायै सर्वेषां सततं परे, क्षीरदायै धनदायै बुद्धिदायै नमो नमः, शुभायै च सुभद्रायै गोप्रदायै नमो नमः, यशोदायै कीर्तिदायै धर्मदायै नमो नमः। ये आदि गौ सुरभि के स्तोत्र मंत्र हैं। इन स्तोत्र मंत्रों से उनके पाठ प्रार्थना करने से सुरभि गौ नित्य प्रसन्न होकर के सभी प्रकार की मनोकामना पूर्ण कर देती है। और इन्हीं मंत्रों के द्वारा उन्होंने स्तुति करने पर सुरभि देवी प्रसन्न हुई और प्रकट होकर के त्रिलोक में पुनः दूध प्रदान करने लगी। दूध घी से पुनः यज्ञ होने लगा। स्तोत्र पाठ से गौ धन से पूर्ण सर्वतीर्थ स्नान का फल और अंत में गोलोक धाम वासी होता है। इतना ही नहीं, न पुनर्भवनम तत्र ब्रह्मपुत्रो भवेत् ततः, फिर उनका पुनरागमन पुनर्जन्म नहीं होता है। ये वर्णन करने के पश्चात आगे भगवती श्री राधा तथा दुर्गा देवी के मंत्र, ध्यान, पूजा विधान, स्तोत्र विधान वर्णन करके ये नवम स्कंद का संपूर्ण प्रसंग यहाँ पूर्ण होता है। अब आगे इन प्रसंगों की चिंतन मनन करेंगे। नारद जी ने यहाँ पर प्रश्न किया, अधुना श्रोतुमिच्छामि रहस्यं वेद गोपितं, राधायाश्चैव दुर्गाया विधानं श्रुति चोदिताम्। कहते हैं, आपने मूल प्रकृति के प्राकट्य का सविस्तार वर्णन किया, सभी की पूजा विधि आपने बताई। अब मैं राधा और दुर्गा की भी जो वेद में वर्णित ध्यान, पूजा, स्तोत्र आदि के विषय में जानना चाहता हूँ। ऐसा कहने पर नारायण आगे वर्णन करते हैं, नारद जी, श्री राधा और दुर्गा देवी के वेद वर्णित रहस्यों को बताता हूँ। मूल प्रकृति भुवनेश्वरी से जगत की उत्पत्ति के समय 2 शक्तियां प्रकट हुई, राधा और दुर्गा। राधा श्री कृष्ण के प्राणों के अधिष्ठात्री हुई, दुर्गा बुद्धि की अधिष्ठात्री हो गई। संपूर्ण ब्रह्मांड इन शक्तियों के द्वारा नियंत्रण में है। यावत् तयो प्रसादो नः तावन् मोक्षो हि दुर्लभः। तो इसलिए आगे श्री राधा का उपाख्यान वर्णन करने हैं। पहले कहते हैं, राधा का जाप ब्रह्मा विष्णु आदि सद ये सभी के सभी सदा करते हैं। मंत्र है ह्रीं श्री राधायै स्वाहा। भगवती राधा मैया की उपासना के लिए ह्रीं श्री राधायै स्वाहा ये मंत्र है, बीज मंत्र। ये वांछा चिंतामणि तथा श्री राधा का प्रिय मंत्र है। सर्वप्रथम श्री कृष्ण ने इस मंत्र का जप किया था। श्री कृष्ण और विष्णु ब्रह्मा धर्मदेव ने ऐसी परंपरा बनाई है कि राधा की पूजा के बिना श्री कृष्ण की पूजा करने का अधिकार प्राप्त नहीं होता है। इसलिए कृष्णाचार्यम नाधिकारो यतो राधार्चनम बिना वैष्णवै सकलै तस्मा कर्तव्यम राधिकार्चनम। राधा को स्मरण करके ही कृष्ण की पूजा करने का विधान है। राधा शब्द से संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि होने के कारण ही राधा नाम हुआ है। राधनोति सकलान कामान तस्मात् राधेति कीर्तिता। राधनोति सकलान कामाम तस्मात् राधेति कीर्तिता, इसलिए उनका नाम राधा पड़ा हुआ है। राधा मंत्र की नारायण ऋषि, गायत्री चंद्र, श्री राधा मंत्र देवता, तारा, शक्ति बीज को इनकी शक्ति कहा गया है। सामवेद में इनके ध्यान विधि का वर्णन है। ध्यान श्वेत चंपक वर्णाभम शरदिंदु समाननम कोटि चंद्र प्रतीकाशम शरदाम्भोजलोचनाम। जिनकी मैया राधा की
अधर बिंब के समान श्रोणी स्थूल नितंब कर धनी से अलंकृत कुंद पुष्प समान दंत पंक्ति रेशमी वस्त्राक्षाद्य मुख में मुस्कान विशाल उरोज रत्नों से अलंकृत सदा 12 वर्ष की नवयौवना रास की अधिनायिका भक्तों पर अनुग्रह में तत्पर शांत एवं शाश्वत रूप श्री राधा की मैं उपासना करता हूँ, इस प्रकार से ध्यान करें। फिर पूजा करते समय कलश या शालिग्राम या अष्टदल यंत्र में ध्यान करके पूजा करें। आवाहन आदि षोडशोपचार से पूजन करें। बाद में दलों के कोण में अष्ट दिक्पाल, वहीं मालावती, माधवी, रत्नमाला, सुशीला, शशिकला, पारिजाता, परावती, सुंदरी, प्रियकारिणी इन 8 देवियों का पूजन करें। फिर सहस्त्र नाम से अर्चन स्तुति करनी चाहिए। कार्तिकी पूर्णिमा में राधा जी का जन्मोत्सव मनाना चाहिए। जैसे भगवान श्री कृष्ण की हम जन्माष्टमी के दिन उनका उत्सव मनाते हैं, उसी प्रकार कार्तिकी पूर्णिमा में श्री राधा जी का जन्मोत्सव मनाना चाहिए। यह कार्तिक्याम पौर्णमास्याम राधा जन्मोत्सवम बुधः। और वो राधा का शाम इस प्रकार से करने से वो राधा का सामीप्य प्राप्त कर लेता है। स्तोत्र विधि यहाँ 5 मंत्रों से श्लोक गाया गया है। नमस्ते परमेशानी रासमंडल वासिनी रासेश्वरी नमस्ते स्तो कृष्ण प्राणाधिका प्रिये नमः त्रैलोक्य जननी प्रसीद करुणार्णवे ब्रह्म विष्णादिभिर्देवैः वन्द्यमानः पदाम्बुजे नमः सरस्वती रूपे नमः सावित्री शंकरी गंगा पद्मावती रूपे षष्ठी मंगल चंडिके नमस्ते तुलसी रूपे नमो लक्ष्मी स्वरूपिणी नमो दुर्गे भगवती नमस्ते सर्वरूपिणी मूल प्रकृति रूपां त्वां भजानः करुणार्णवं संसार सागरादस्माद् उद्धराम्बः दयां गुरु। ये राधा का स्तोत्र अमोघ शक्तिशाली है। नित्य पाठ से सर्व कामना पूर्ण होकर के अंत में राधा के साथ गोलोक में नित्यवास प्राप्त होता है। इस प्रकार की राधा की प्राकट्य से लेकर उनकी विशेष तिथि, पूजन, ध्यान, स्तवन, बीज मंत्र के सहित स्तोत्र मंत्रों का वर्णन हुआ। और आगे दुर्गा देवी की उपाख्यान के विषय में नारायण नारद जी को बता रहे हैं। अधूनां शृण्वेत्प्रेन्द्रा दुर्गा दिव्य विधानकं यस्या स्मरण मात्रेण पलायन्ति महापदः। माँ दुर्गा की जिसके स्मरण से संपूर्ण विपत्तियां भाग जाती है। भगवती दुर्गा देवी संपूर्ण मनुष्यों की बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी है। संकट से उबारना इनका काम है। दुर्गा संकट हंत्री ती दुर्गेति प्रथिता भुवि। ये वैष्णवों एवं शैवों की उपास्य देवी हैं। इनका मूल मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे, जो सभी जने जानते ही हैं। ये माँ दुर्गा की बीज मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। और इस मंत्र के ऋषि ब्रह्मा, विष्णु महेश हैं। छंद गायत्री, उष्णिक त्रिष्टुप हैं। देवता महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती हैं। बीज रक्तांबिका, दुर्गा भ्रामरी है। शक्ति नंदा, शाकंभरी, भीमा है। धर्मार्थ मोक्ष काम के लिए इस मंत्र का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद व्यास करने की विधि, न्यास करने की विधि होती है। पश्चात भगवती दुर्गा का ध्यान करना चाहिए। ध्यान विधि है महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती तीनों का करना चाहिए, जिसमें महालक्ष्मी का अक्षमालां च परशुं गदेषु कुली शानिचः पद्म धनुष्कुंडिकां च दन्न शक्तिं असीं तथा। और इसी प्रकार महाकाली की ध्यान करते समय खड्ग चक्र गदा बाणः चापिनी परिधम तथा शूलम भूषण्डी चह शीरा शंखम संददितिम करे। और इसी प्रकार महासरस्वती की ध्यान करते समय घंटा शूले हलम शंखम मुशलम च सुदर्शनम धनुर्बाणान हस्तपद्महि दधानम कुंदसन्निभाम। और पूजा विधि के लिए कहते हैं इस प्रकार से ध्यान करने के पश्चात उनकी पूजा विधि करते समय सालग्रामे घटे बापी यंत्रे वा प्रतिमा सुबह बाणलिंगे अथवा सूर्ये यजेत देवी मनन अनन्यधि। ये 6 सालिग्राम में या घड़ा में या प्रतिमा में या बाणलिंग में या सूर्य में
माँ भगवती का स्मरण करके ये तीनों देवी का स्मरण ध्यान करके पूजन किया जा सकता है। यंत्र 6 कोण से युक्त 3 अस्त्र का यंत्र होना चाहिए। चारों ओर अष्टदल कमल हो, कमल में 24 पंखुड़ियां होनी चाहिए। जो यंत्र बनाते हैं इनकी पूजा के लिए जया विजया आदि शक्तियों से संपन्न पीठ पर देवी की अर्चना करनी चाहिए। यंत्र के पूर्व कोण में सरस्वती सहित ब्रह्मा, नैऋत्य में लक्ष्मी सहित श्रीहरि, वायव्य कोण में पार्वती सहित शंभु, देवी के उत्तर में सिंह, बाईं और महिषासुर का आह्वान करके पूजन करें। फिर 6 कोण में क्रमशः नंदजा, रक्तांधका, शाकंभरी, शिवा, दुर्गा, भीमा और भ्रामरी का आह्वान करके पूजन करें। 8 दलों में क्रमशः ब्राह्मी, माहेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी, बाराही, नारसिम्ही, ऐन्द्री, चामुंडा का आह्वान करके पूजन करें। और 24 पंखुड़ियों में पूर्व से क्रमशः विष्णु माया, चेतना, बुद्धि, निंद्रा, क्षुधा, छाया, पराशक्ति, तृष्णा, शांति, जाति, लज्जा, शांति, श्रद्धा, कीर्ति, लक्ष्मी, धृति, वृत्ति, श्रुति, स्मृति, दया, स्तुष्टि और माता और भ्रांति, इन देवियों का आह्वान करके पूजन करें। इसी प्रकार गणेश, क्षेत्रपाल, बटुक और योगिनी आदि की पूजा भी इनके साथ करनी चाहिए। पश्चात वज्र आदि आयुधों सहित इंद्र आदि की पूजा करें। इस प्रकार देवी की परिकर सहित पूजा होती है। फिर राजोपचार विधि से नाना वस्तु देवी के अर्पण करें। तत्पश्चात नवारण मंत्र का न्यास सहित जाप करके देवी को निवेदन करें। जो नवारण मंत्र है, जो ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, और स्तोत्र विधि आगे वर्णन कर रहे हैं। तथा सप्तशतीम स्तोत्रम देव्यः अग्रे तु संपठेत। जो दुर्गा सप्तशती है, इसके पश्चात दुर्गा सप्तशती का स्तोत्र इनका पाठ करें, जो अमोघ स्तोत्र माना गया है। बड़ा शक्तिशाली स्तोत्र है और ये स्तोत्र विशेष रूप से जब जब देवी की उपासना करते तब तक करना चाहिए। और इसका पाठ करने से सभी प्रकार की जो कलुषित भावनाएं हैं से लेकर जो बैड वाइब्रेशन है अपने इर्द गिर्द में, अपने घर में, इस सप्तशती के पाठ से उस सभी का नष्ट हो जाता है। और इसके पाठ से समस्त कामनाएं पूर्ण होती है। प्रतिदिन के पाठ से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, फल चतुर्भुज प्राप्त होता है। दुर्गा देवी की आराधना समस्त देवी ऋषि मुनि मानव करते आए हैं, करते रहेंगे, क्योंकि ये देवी शाश्वत देवी है। हे नारद जी, इस प्रकार मूल प्रकृति की पंच देवियों का उपाख्यान मैंने सविस्तार वर्णन किया, जिसकी उपासना से सर्व प्रकार की कामना पूर्ण होती है। अपुत्रो लभते पुत्रम विद्यार्थी प्राप्नुयात् सताम, यम यम कामम स्मरेद वापि तम तम श्रुत्वा समाप्नुयात्। नवरात्रे पठेद एतद् दिव्याग्रे तु समाहितः परितुष्टा जगद्धात्री भवत्यैव हि निश्चितम्। ये पाठ पूर्व पुस्तक की पूजा, कुमारी कन्या की पूजा करनी चाहिए। इसके पश्चात जिससे सर्व प्रकार की कामनाएं पूर्ण होती है। इस प्रकार से माँ दुर्गा की उपाख्यान, पूजन अर्चन की विधि का यहाँ पर वर्णन करते हुए ये नवम स्कंद का जो कथा है माँ भगवती के चरणों में समर्पित कर रहे हैं। माँ भगवती आप सभी के हृदय में विराजमान होकर के उनकी उपासना, उनकी आराधना, उनकी पूजन अर्चन करने की विधि आपको सही ढंग से आने वाले दिनों में प्रदान करें और उनकी कृपा हम सभी जीवात्मा, समस्त प्राणी मात्र में उनका निरंतर प्राप्त बने। इस संत्रस्तमय वातावरण में माँ भगवती हम सभी को मुक्ति दिलाएं, हम सभी को रक्षा करें। इन्हीं भावनाओं के साथ माँ भगवती का यह नवम स्कंद जो अत्यंत गहनतम विषय है, जिसमें पंच देवी, पंच प्रकृति देवी का विशद रूप से यहाँ पर व्याख्या की गई है। और इन्हीं देवियों के ही अंश कला और कला अंश के द्वारा समस्त जितने भी माँ भगवती की प्रकृति की जो स्वरूपिणी है, उन सभी देवियों का इनके साथ साथ में आगे की प्राकट्य हुई। जहाँ जहाँ जैसे जैसे व्यवस्था की जरूरत पड़ी,
जहाँ जहाँ के भक्तों ने जिस जिस रूप से माँ को पुकारा, उसी उसी रूप में माँ भगवती का उन क्षेत्रों में प्राकट्य हुई, और प्राकट्य होते हुए वहाँ के जो भक्तों ने उन्हीं स्वरूपों का माँ भगवती का उपासना की, और अंततो गत्वा वो एक से ही अनेक बनी हुई है। इसलिए भगवती की कोई भी विग्रह हो, सभी एक ही है, एक से ही अनेक बने हुए हैं। इस भावना से मूल जो स्वरूपिणी है, जिनका जो मूल थे उनका यहाँ पर वर्णन हुआ है। बाकी जिन जिन का वर्णन नहीं हुआ है वो सभी इन्हीं से ही फिर आगे जाकर के प्रकट हुए हैं, ये समझना चाहिए। और इसी भावना के साथ में आपको उन देवियों की प्रार्थना उपासना करनी चाहिए। सभी के कुल देवी कुल देवता होते हैं, और एक कुल देवी कुल देवता की भी निरंतर ये भगवती की ही स्वरूपी होती है। कुल देवी तो कुल देवता पुरुष स्वरूप होते हैं, प्रकृति और पुरुष से ही संसार व्यापक हुआ है। तो इस तरीके से समझना चाहिए। इन्हीं भावों के साथ यथाधीतम यथामति ये नवम स्कंद को माँ भगवती के चरणों में समर्पित करते हुए और आज की कथा को भी यहाँ पर विराम ले रहा हूँ। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं तमेश्वरी देवी चराचरस्य शरणागत दीनार्त्र परित्राणपरायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। ओम जगदम्बिकायै नमः। आइए अब एक छोटा सा धून लगाएंगे। यमुना के जल
मेरा भोला सावन। राधा रमण प्यारे राधा रमण, राधा रमण प्यारे राधा रमण, राधा रमण प्यारे राधा रमण। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जयकारा शेरावाली दा बोल सांचे दरबार की जय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम।